Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review via Zoom because Amna is in Lahore. Assalamu alaikum, Amna. जी वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है आपका? मैं सेट हूँ, आप कैसी हैं? मैं लाहौर में हूँ इस वक्त, रीना बाजी के घर। अगर आपको पीछे से बच्चों के रोने की या चीखने की आवाजें आए तो मैं माफी चाहती हूँ। और आप क्या एक सेकंड में आप इधर होती हैं, फिर एक सेकंड में आप लाहौर होती हैं। यार आप लोग टिक के नहीं, क्यों नहीं बैठते एक जगह? ओहो भाई, क्या करें, सीजन ही ऐसा है, दिसंबरिस्तान है। और उसमें ये कि हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली वगैरह विजिट करती है, फैमिली लाहौर में है काफी सारी। तो अब हम्म। कभी यहाँ कभी वहाँ। कभी यहाँ कभी वहाँ, ठीक है, जबरदस्त। और हाँ, कैसा माहौल कैसा है, लाहौर का मौसम कैसा है? स्मॉग काफी बुरी है। लोग कह रहे हैं जी स्मॉग नहीं है, फॉग है, बट आई थिंक इट्स ऑल्सो स्मॉग। हाँ। बिकॉज पूरा दिन रहती है। ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हैं यहाँ पे लोगों को, मुझे भी हुई। और अजीब सी ठंड है, ऐसी नहीं है कि आपको एकदम लगे कि वो बड़ी शिवरिंग हो रही है, बट इट्स अ वेरी काइंड ऑफ एन ओमिनस काइंड ऑफ गेट्स इनटू योर बोन्स एंड ऑल दैट। ठंड है। ये ठंड से मुझे याद आया, ये कराची में सर्दियां नहीं शुरू हो रही इस बार? कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास इससे मुतालिक? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं ना, हैं? ऐसा नहीं लग, ऐसा लग रहा है कि इस स्किप हो बार तो गया है मतलब कराची का बड़ा वेदर। गुड माहौल है इधर। पंखे चल रहे हैं अभी भी। बल्कि अभी तो आई मैंने नो, बंद किया रिकॉर्डिंग के लिए। मैं टी आई नो। शर्ट में बैठा हूँ, जैसे आप लोग देख हाँ सकते हाँ। हैं। तो क्या सीन हम्म। है, क्या सीन है आमने, क्या है? थोड़ी सी सर्दी लेके आए यार साथ में कराची में। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज माय फ्रेंड। तो हाँ, लेकिन आदत डाल लें। इस बार तो हमने सुना था कि क्योंकि बारिशें ज्यादा हुई हैं तो इस वजह से सर्दी भी ज्यादा होगी। हाँ, देख लें आप, अनप्रिडिक्टेबल होगा वेदर मेरे ख्याल है अब सारे दुनिया का। बहुत यार, आप लोग फॉर इधर उधर श्योर। की बातें करते हैं ये बैठ के, तो मौसम और बारिशें और ये और काम नहीं है हाँ आप लोगों के हाँ। पास? बीच में हमें ख्याल आया कि हम रिकॉर्डिंग करें ना करें, एक हफ्ता स्किप कर लें, पर देयर वाज जस्ट टू मच टू टॉक अबाउट मैन। इतने जबरदस्त ड्रामे इस हफ्ते आए हैं। ये एक सेकंड, ये कब किसको ख्याल आया कि हम रिकॉर्डिंग स्किप करें? ये कब आया? मुझे आप घर पे है मुझे नहीं, अपना खुद से ख्याल आ गया? मुझे कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आया कि रिकॉर्डिंग ना स्किप कर देते हैं इस हफ्ते। नहीं नहीं, कैसे? और मैंने एक सेकंड, इससे पहले हम ड्रामों की बात शुरू करें, मैं थोड़ा हाँ सा आपका आधा मिनट लेना चाहूंगा। होपफुली जी। आधे मिनट में ये बात हो जाएगी। यार ये हम्म। हमें जो फीडबैक आया पिछले हॉट बाइट्स के ऊपर, आई जस्ट वांट टू क्विकली एड्रेस दैट। सीट बेल्ट पहनना, ना पहनना, सीट बेल्ट ना पहनना इलीगल है, गलत है। आपको हमेशा गाड़ी में सीट बेल्ट पहननी चाहिए। मुझे नहीं पता कि कैसे आप लोगों ने हमारी उस हॉट बाइट से गुफ्तगू से ये अंदाजा लगा लिया कि मैं बिलखसूस किसी को डिफेंड कर रहा हूँ या किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि ये सही है। मैंने बार बार उस वीडियो में भी कहा कि सीट बेल्ट ना लगाना गलत है, गलत है, गलत है, इलीगल है, क्राइम है। तो प्लीज खुदारा, अगर हम कोई बात करते हैं तो उसको सुन लिया करें। मैंने कहा कि इलीगल है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं लगाते फिर भी। दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। तो अगर कोई इंसान एक गलत काम कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है, तो एटलीस्ट उसको बुरा तो कहे ना, बुरा समझे, वो करना चाहिए। बट हाँ, इतना हिपोक्रिटिकल नहीं हो जाना चाहिए कि अगर आप एक गलत काम कर रहे हैं तो आप फिर बोलेंगे नहीं नहीं, मैं तो हर वक्त सीट बेल्ट लगा के रखता हूँ। तो इतनी सी बात थी। पता नहीं उसको लोग किस तनाजुर में ले गए और किधर उधर घुमा दिया। तो आई जस्ट वांटेड टू क्विकली टॉक अबाउट दैट। ठीक है ठीक है, मैंने एक अंदाजा लगाया है हसन कि दो किस्म के कमेंट्स आते हैं। एक उन जी। लोगों से जो कि हमारी तरह सोचते हैं, which means that they disagree and they also agree with certain things। और जब वो हम्म। डिसएग्री करते हैं तो वो अपना ओपिनियन देते हैं, बड़ा एक आर्ग्यूमेंटेटिव और बड़ा लॉजिकल और बड़ा रीजनेबल। एक हम्म। वो लोग हैं जो फैंस होते हैं, वो आप कुछ भी कह लेना, वो उन्होंने उसका उल्टा ही लेना है। उन लोगों को मैं फिर आई स्टॉप नाउ एड्रेसिंग और रिस्पॉन्डिंग और रिएक्टिंग टू दोस। सो आई वुड ऑल्सो अर्ज यू टू डू द सेम। बिकॉज अ लॉट ऑफ कमेंट्स ना, बिकॉज देखें, अब छोटी सी बात है, मैं अगर किसी पॉलिटिकल लीडर को, इमरान खान को फॉर एग्जांपल, अगर फॉलो करती हूँ, मैं सपोर्ट करती हूँ, वोट भी करती हूँ, दैट डजंट मीन दैट आई एम ओब्लिवियस टू मिस्टेक्स दैट ही मे हैव मेड, और जो गलत चीजें होती हैं। सो आप फैन नहीं बन जाते इस किस्म के कि आपको कुछ सही गलत में तमीज ही खत्म हो जाए आपकी। नहीं, होता आमना ये है, इफ आई मे से सो, कि वो कुछ लोग होते हैं वो खुद वीडियो नहीं देखते। वो फैंस नहीं होते, वो हमारे हाँ हाँ। जेन्युइन व्यूवर्स ही होते हैं, लेकिन वो क्योंकि किसी और का कमेंट देख लेते हैं तो उसकी हम्म। कमेंट के ऊपर फिर कमेंट शुरू हो जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्यारे व्यूवर्स से, सारी हमारी आप लोग फैमिली है, कि यार एक बार सुन लिया करें, पूरी वीडियो आप देख लें। और मुझे तो आमना ने कन्विंस भी कर लिया। आमना ने बिल्कुल सही कहा कि चाहे फिरोज खान हो या कोई भी और एक्टर हो, सेलिब्रिटी हो, इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे हो, अब वो चाहे कंट्रोल में हो भी, लेकिन जब वो वीडियो लगाएंगे
तो उनमें से अगर एक बंदा भी इन्फ्लुएंस हो जाता है और खुदा ना खास्ता वो कंट्रोल में नहीं होता उस सिचुएशन के, तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो मैंने आमना की इस बात से एग्री किया बिल्कुल कि हाँ, जो लोग इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पे होते हैं उन्हें इस तरह की वीडियोस और इस तरह की चीजों को नहीं प्रमोट करना चाहिए या लगाना ही नहीं चाहिए। प्रमोट तो खैर मेरा नहीं ख्याल कि वो करता है कि ये बोले कि यार कि सीट बेल्ट के बगैर ही गाड़ी चलाएं, लेकिन अगर किसी से कोताही होगी, गलती होगी, किसी ने इस तरह की कोई चीज लगा दी, तो यार अपोलोजाइज कर लें, उसको डिलीट कर दें, खत्म कर दें और बोल दें यार कि हाँ, हर किसी को सीट बेल्ट लगानी चाहिए। जी आपके 30 सेकंड खत्म हो गए हैं। जी, खत्म तो हो गए थे आपने और तो। मैं आपको 30 सेकंड इसलिए भी दे रही हूँ, हमारे पास ड्रामे जो है ना वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ड्रामे हैं हसन, जिसमें से एक ड्रामे की 2 किस्सें हैं। और गो के इन 8 ड्रामों में से सारे मैंने नहीं देखे और सारे आपने भी नहीं देखे, मगर डिस्कस इनएविटेबली सारे होंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक टाइटल ट्रैक की ब्रेक लें और उसके मैं बाद ड्रामों की तरफ आ जाएं। टाइटल ट्रैक की ब्रेक इसलिए भी जरूरी जल्दी लेना चाहूंगा, मेरे पीछे अजानें होनी है, तो हमें 2 मिनट का वैसे भी एक वक्फा चाहिए अजान का। सो मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना। जी हसन, आमना 8 ड्रामे अगर हैं देखा सर आपने। हमारे पास। मैं अब शुरू से कर, मैं आपको पता है बड़ा सिस्टमैटिकली चलती हूँ क्रोनोलॉजी ये में। है, आपकी सबसे बात पहले ठीक है। आप बताएं, आपने बख्तियार बख्तियार कहती हूँ बख्तावर देखा? मैंने बख्तियार भी देखा और बख्तावर भी देखी। बख्तावर की आपने पिछली किस देखी देखी? देखी। उसके बाद आपने जी अगले दिन आता है फर्क। मुझे प्यार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था भी आता है, हाँ मुझे प्यार हुआ तो आता है मंडे को, आपने देखी उसकी अगली किस्त? जी जरूर, बिल्कुल देखी। आपने फर्क की 2 एपिसोड देखी? मंडे को ही आता है थिंकिंग का सहारा, आपने बोला देख लो तो जी मैंने वो भी देख लिया। जी जी बिल्कुल, मैंने भी देखा बिकॉज बहुत से लोगों ने कहा था कि आप जरूर देखें, इट्स गेटिंग अ लिटिल बेटर। तो मैंने कहा जी। चलो मैं एक एपिसोड देख के आई विल फैसला करो। एस्टिमेट, फैसला जी। करती हूँ। वो भी जी। देखा। अब मैंने अगर भी देखा जो कि ट्यूसडे को आता है, आपने नहीं देखा होगा लेकिन मैं उस पर मैंने बात देखा। जरूर करना चाहूंगी। मैं और बताऊंगा मैंने क्यों नहीं देखा। ठीक है। और उसके बाद जी नया ड्रामा शुरू हुआ हुक, जी। जिसने जगह ली कैसी तेरी खुदगर्जी की। और जी उसकी पहली एपिसोड थी, क्या आपने देखी? मैंने बिल्कुल देखी और बहुत कुछ है उसके बारे में बात करी। जी। और फिर आखिरी ड्रामा जो था हफ्ते का वो था वहम। जी वो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं देख सकी, थोड़ा सा मैंने देखा, आई वुड बी एबल टू डिस्कस इट विद यू। आपने देखा? मैंने पूरा देखा। आपने पूरा देखा, ठीक है। तो अब आप ये बताएं कि हम शुरू कहाँ से आप करना चाहेंगे? अगर क्योंकि मैंने नहीं देखा तो आप उससे शुरू जी करें। हम तुम न मिलते अगर। जी हसन, इससे तो पहले आप शुरू करें, मैं ये क्विकली कह दूं, देखिए बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि जी मैं अगर क्यों नहीं देख रहा, और हम ऐसे बेकार ड्रामे देखते हैं और जो अच्छा ड्रामा है वो नहीं देख रहे। अच्छा ड्रामा है, बहुत अच्छी बात है, आमना उसको देख रही है, हम उसको रिव्यू भी कर रहे हैं, हम उसको रिकग्नाइज भी कर रहे हैं। पूरे ड्रामे देखने का मकसद ये नहीं होता कि हम उनको देख के, जैसे कि आपको मालूम है कि हम उसकी कोई बहुत तारीफें कर रहे हैं या तारीफों पे पुल बांध रहे हो, वो हम देख के और उसमें से उन मामलात, उन चीज़ों के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं कि उनको बेहतरी की तरफ कैसे ले जाया जाए। तो अगर ऑलरेडी एक बहुत अच्छा ड्रामा है, उसमें ऐसे कोई लूप होल्स हैं नहीं कि उसको हम देख के और उसके ऊपर लंबी तमीज़ बाँध के उसकी डिस्कशन करें, उसको उस एक अलग तरीके से क्रिटिक करें जिस तरह से हम बाकी ड्रामों को देखते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ड्रामों इतने क्वांटिटी भी इतनी ज़्यादा होगी, अगर इतने ज़्यादा ड्रामा ना होते तो मैं ज़रूर नहीं देखता। नहीं, मैं हसन बिल्कुल आपसे एग्री नहीं कर रही, इसलिए कि हम परिजात जैसा ड्रामा भी देख रहे थे जो कि हम दोनों एंजॉय कर रहे थे, वी वर रिव्यूइंग इट एज हाँ, तो वेल। एन्जॉय, तो अगर मैं एन्जॉय उस तरह से नहीं करना शुरू किया मैंने शुरू में, तो और अच्छा एग्जैक्टली ड्रामा है। तो अगर अगर की जो है ना पेस और उसका पूरा जो एक रक्स है, वो मेरे ख्याल है हर एक का कप ऑफ टी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ एंड आई कैन ठीक अंडरस्टैंड कि है। आप नहीं कर रहे, दैट्स फाइन। हाँ, बट आई विल हाँ। स्टिल। तो अगर का एक ट्रैक जो चल रहा है ना, दूरिया हुरिया हुरिया और फरूख का, उसमें हुँ। ये मुझे यकीन हो गया कि फरूख जो है वो नहीं बचेगा। और वो अगले एपिसोड में उन्होंने दिखा भी दिया है रिकैप में, मतलब प्रोमो में, कि जी उसको गोली लगती है उसको। So, which is of course really, really sad, and we'll discuss it next week when he actually does die or doesn't. But the fact that we can't see a happily married couple or a good guy surviving is just pathetic. And I was not expecting this from Madiha Shahid because अभी तक उन्होंने काफी चीजें बड़ी प्रोग्रेसिव तरीके से दी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा हीरो है शावेज, उसकी जो बचपन से मंगनी, या उसके माँ बाप चाहते थे कि वो अपनी खाला की बेटी के साथ शादी करे जिसका नाम है हिना, और वो कहता रहता है कि नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी, तो वो कॉल करके हिना को ये बता देता है कि देखो आई एम इंटरेस्टेड इन समबडी एल्स एंड आई डोंट वांट टू गेट मैरिड टू यू, सो डोंट वेट फॉर मी, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मूव अहेड विद योर लाइफ।
इस एपिसोड में जब हिना के माँ बाप कहते हैं उसको आके कि नहीं नहीं शाहबेज के माँ बाप उसको राजी कर लेंगे, तुम्हारी शादी उसी से होगी, तो शी सेड नो, आई डोंट वांट टू मैरी समबडी हु डजंट वांट टू मैरी मी। और जब वो अपने मुंह से कह रहा है कि मुझे कोई और पसंद है, तो व्हाई शुड आई वेट फॉर हिम और गो डेस्परेटली आफ्टर हिम? आई एम नॉट दैट डेस्परेट एंड प्लीज मूव ऑन। आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड मैसेज टू गिव, जो कि हमारी नहीं देते राइटर्स। But on the same hand, you're killing off Farooq, which is really upsetting. But couple जो है हमारा है, लीड कपल, वो हनीमून पे जाता है 10 दिन के, और बड़ा अच्छा उनका वक्त गुजरता है, बड़ी वो शेरो शायरी करते हैं। मगर एक जो उशू फॉरेस्ट होता है उसमें जो शावेज है, he refers to themselves as solitary reapers, which was a very famous poem by, is a very famous Wordsworth poem. तो उससे अंदाजा होता है कि solitary reaper is not a very happy poem. It's like solitude and a little bit of melancholy. तो इनका भी जारी बात है happy happy रहे होगा नहीं। तो because of the poetry and because of the shero shairi and the literary references, I enjoy it, and a lot of people do, but it's not everybody's cup of tea. Yeah, it certainly isn't my cup of tea, and I have हाँ nothing हाँ against it. Amna बिल्कुल really enjoys it, और उसको वो recognition मिल जाती है Amna के। जी जी। Moving on to Amna ji, Bakhtavar. बख्तावर, मुर्शिद रे मेरी बिगड़ी बना दे। why is Bakhtawar's mother so worried? What do you mean? Why is Bakhtawar so worried? कि मतलब बख्तू मर गया तो खत्म बात। आप बख्तू क्या तो कहना नहीं मरा चाहते ना, हैं? नहीं मरा कैसे है बख्तू? कि मतलब है कि इल्जाम तो बख्तू के ऊपर है ना, तो किस अगर चीज का, बख्तू को ये खत्म, किस चीज का इल्जाम है? वो जो नूरा है वो गिर गई है और वो मरने नूरा वाली है। को अटेम्प्टेड रेप एंड मर्डर का, रेप बेसिकली, राइट? मर्डर मोस्टली। No, rape, हाँ। because but it's a girl. Bakhtavar is a girl. या उस पर आ ही नहीं सकता। So the thing is कि आई जस्ट वंडरिंग कि यार ये क्यों इतने परेशान है, जब रियलिटी जो है, कोर रियलिटी, वो इतनी विजिबल है कि जैसे ही पुलिस पकड़ेगी वो कहेगी कि मैंने कुछ नहीं किया। एज अ बंदा वो उसको कहेंगे तुमने किया है, तुमने उसकी इज्जत पे हाथ डाला, फिर तुमने उसको धक्का दे दिया बिकॉज तुम उससे शादी करना चाहते थे और उसने तुम्हें रिजेक्ट किया, ऑल दैट विल बी रिड्यूस टू नथिंग बिकॉज बख्तावर इज अ गर्ल, यू नो। So I was like, ये बहुत ही इन्होंने खींचा है यार ये ट्रैक के, taking the her as a boy too seriously. मैं आपकी बात से इंटायरली एग्री इसलिए नहीं करता हम्म। क्योंकि असल जो मुद्दा है यहाँ पे जो मुझे समझ आया वो यही है कि अगर ये सब कुछ हो गया तो इवेंचुअली तो बख्तावर का ये रिवील हो जाएगा कि यार वो असल में एक लड़का है, वो तो लड़की है। वैसे भी यार रिवील करने के लिए तैयार है अब, कौन? बख्तावर। अगर तैयार होती तो उसने कर क्यों नहीं दिया अब तक रिवील? आप देखें ना बख्तावर को, अगर आप एज ए व्यूअर देख रहे हैं तो बख्तावर जो है वो अहद से उसने शादी के लिए हाँ कर दी है, शी इज रेडी टू मैरी। हाँ उसने अपने हाँ। एग्जाम दे दिए हैं, शी वांट्स टू मूव ऑन, शी वांट्स टू गेट अ लाइफ। तो एसोसिएशन उसकी है दिलावर के साथ थोड़ी सी, बट शी इज ऑन द लास्ट लेग ऑफ इट। नहीं नहीं, अब उस वो तो इससे निकल जाएगी ना, तो इससे निकल जाएगी एज बख्तू कि निकल गया, खत्म हो हाँ गई कहानी। अगर उसका ये पूरी स्टोरी रिवील हो जाती है तो फिर दिस वुड बी अकिन टू बख्तावर स्लैश बख्तू गिविंग धोखा टू दिलावर, और उनकी पूरी फैमिली को चीट किया, सब कुछ चीट किया, ऑन टॉप ऑफ दैट मर्डर। तो ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाएगी बख्तू, बख्तावर और उसकी माँ के लिए। क्योंकि देखे ना, एक तो उसने, ठीक है वो प्रूव हो भी जाता है कि वो लड़की है, फिर ये कि अच्छा लड़की होते हुए वो कैसे उसकी नूरा के साथ जो भी क्या था, वो नूरा कैसे गिरी, क्योंकि नूरा के ऊपर अगर वो मर जाती है तो इस वक्त तो सेक्सुअल असॉल्ट और रेप वाली बात तो होगी नहीं ना, वो तो सिर्फ ये होगा कि वो छत से गिरी है नीचे, फिर छत हाँ से गिर गई है, नूरा मर गई है। अच्छा नूरा मर गई है, फिर ये रिवील होता है कि बख्तू जो है वो एक्चुअली लड़का नहीं लड़की है। तो फिर वो सारी एक्सप्लेनेशन, वो सारी ठीक है क्लैरिफिकेशन। ठीक है। लेकिन पता है बख्तावर का प्रॉब्लम क्या है कि थिंग्स डोंट ऐड अप, things don't add up and visually, and they're not as tightly knit as they should be. For example, अब वही आपकी बात है, हसन, इतनी बड़ी दो फैमिलीज हैं, इतनी बड़ी पॉलिटिकल एम्पायर्स हैं, उनकी यहाँ मेहंदी उनकी उनकी मेहंदी का सेटअप आप देखें। आप एक बात बताएं, जी। नूरा ठीक है, किरदार इम्पोर्टेंट किरदार है, सारा कुछ है, बट हम्म। एट द एंड ऑफ द डे इन द स्कीम ऑफ थिंग्स वो घर की मुलाजमा है ना। या वो मेहंदी पे इतना तैयार क्यों हुई थी?
जैसे वो पार्लर से बाल बनवा के आई है। बाल खुले हुए और तैयार, चलो नहीं, मेहंदी पे मुलाजिम भी तैयार होते हैं, स्टाफ भी तैयार होता है, बख्तू क्यों बट नहीं था दिस टू तैयार हुआ मच। वो? वक्त तो नहीं हुआ वो था। बस अगर मुलाजिम भी तैयार होते हैं, सब तैयार होते हैं, ठीक है, होते हैं, इस बात में कोई वो दो राय और की मेरी बात नहीं पता है। है, अब हम टीवी वालों से भी ये दरख्वास्त है, प्लीज ये बल्ले बल्ले का ट्रैक जो है ना, इसको रिटायर करने हैं अब। कहाँ से इसकी लेके आए आवाज। राइट्स यार? फिर यही होता है, फिर आप एक थी लैला में देखते हैं, फिर कॉपीराइट आ जाता है, फिर उनको सीन्स डिलीट करने पड़ जाते हैं। या तो नहीं यार, गाने खरीद बनाए, लें राइट्स, आप कॉपीराइट खरीद लें यार। बनाए ऐसा भी गाने। क्या है, लोगों के ड्रामों में पूरे पूरे साउंड ट्रैक्स होते हैं यार, कॉपीराइट पैसे दे के खर्च होते आप। हैं ना आमना, पैसे क्यों खर्च एग्जैक्टली करें यार, तो क्यों जब खर्च करें जब पैसे? पैसे, हसन ऐसे ना कहें, जब पैसे बना रहे हैं तो खर्च भी करें थोड़े से। राइट्स ले नहीं लें करते। यार, पुराने पुराने गानों के राइट्स ले लें, इतने नहीं महंगे करना होंगे भी है नहीं पीटीवी के। यार आमना, पैसे खर्चने के लिए नहीं होते, पैसे खाली बनाने के लिए होते हैं। आपको क्यों नहीं समझ आ रही? बहरहाल बल्ले बल्ले को रिटायर कर दें प्लीज, मेरी मेरी बस हो गई है अब। नहीं। वो जो यार टी 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 शुरू हो जाता पैसे, है, उसमें चार पैसे कहाँ से आएंगे? चार लड़कियां खड़ी होकर बुरी सी लुड्डी डालना शुरू कर देती हैं, इट्स रियली पैथेटिक। पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे, वैसे लाने पड़ेंगे या। पैसे चाहिए गाने बनाने के लिए। एनीवे एनीवे एनीवे। बात यह सो है, या। मैं देखें, एट द एंड ऑफ द डे, हम टीवी हो, ARY हो, जियो, कोई भी एक्सप्रेस, कोई भी चैनल हो, बात सुने यार, आप लोग कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, हम कोई सुपरमार्केट में तो नहीं आए ना कि हम सौदा खरीदने आए। कि हमें अगर एक महंगी चीज नहीं है तो उसका सस्ता ऑल्टरनेटिव है तो हम सस्ता वाला खरीद के घर चला जाए। आप लोग तो एटलीस्ट इंस्पायर करें ना कि आपने हमें बेस्ट वाला सौदा बेचना है। तो बेस्ट या वाले सौदे के लिए थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी कि एक गाना, एग्जैक्टली। कोई शादी का साउंड ट्रैक, कोई चीज। अब मुझे इससे याद आया, पिछली बार हमने बात नहीं की, मुझे प्यार हुआ था मैं, अब वो लड़का गा कुछ और रहा था गिटार के ऊपर, और पीछे गाना कुछ और बज रहा था, वो लिप सिंक ही आपका आउट था, वो नहीं था सही। अगेन यही प्रॉब्लम है कि यार, कि वो जो गाना उसने गाया होगा, जिसमें परफॉर्म किया होगा, उसके कॉपीराइट्स नहीं होंगे। तो यार थोड़ा सा, दुनिया इतना आगे बढ़ गई है, इतनी चीजें हो जी। गई हैं, तो इन बातों का कर लें ख्याल यार, किसी तरीके से क्या आपको हो सकता इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू मेक योर ड्रामास बेटर। मोर इन्वेस्टमेंट हैज टू बी मेड इन दीज ड्रामास। आई मीन वही बात है कि यू कीप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू नेटफ्लिक्स कि जी हमारे ड्रामे नेटफ्लिक्स पे क्यों नहीं चलते। इसलिए कि वो अक्वायर ही नहीं किया जा रहा, वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अब आप वेंसडे जैसा एक सीरीज देख लें जिसमें 8 एपिसोड्स हैं, इतने उसमें पुराने गाने हैं जिनको रीमेक किया गया है और है। रीमिक्स किया गया है, और उसकी राइट्स भी लिए गए होंगे ऑब्वियसली, एंड इट्स गॉट अ स्मैशिंग, इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक आप साउंड ट्रैक। आप वेंसडे पे ना जाएं। हमने देखा मिस मार्वल, देखा हमने, कितने पाकिस्तानी ट्रैक्स को उन्होंने इस्तेमाल किया है। आपको लगता है कॉपीराइट्स के बगैर कर लिया होगा? नहीं किया होगा। एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली मिस एग्जैक्टली। वो एफर्ट कर सकते हैं, और वो आके, और उन्होंने जहां से भी राइट्स लिए उन्होंने दिए, यार थोड़े से आप ले लें। यार नहीं, राइट्स नहीं लेने आपने, ठीक है, खुद कोई गाने बना ले, 2-3 बना के स्टॉक में रख लें कि यार हमने शादियों में ये इस्तेमाल करने, डिफरेंट डिफरेंट 2-3 गाने। नहीं यार, राइट्स ले लें, किसी को रॉयल्टी मिल जाए, अच्छी बात है, किसी आर्टिस्ट को भी कोई फायदा हो अच्छा, जाए। अगर नहीं देने तो ठीक, क्योंकि नहीं देने तो बना लेना, पर बना तो हाँ सकते हैं। अगर हाँ फर्ज हाँ। करेंगे नहीं देनी रॉयल्टी, हर बार एग्जैक्टली देनी पड़ेगी रॉयल्टी हर ड्रामे में, तो 2-3 गाने खुद बना लें। हम टीवी के पास इतनी रिसोर्सेज हैं, 2 गाने तो बनवा ही सकते हैं ना शादियों जी। या अपनी किसी और फिल्म का कोई शादी गाना निकाल लें, बिकॉज के। होंगे कोई वही ना। एनीवे, एनफ अबाउट दैट। कुछ और आपको कहना है बख्तावर के बारे में? मैं बख्तावर के बारे में सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि ये ड्रामा चला था, हमें बहुत पसंद आया था, हमने इसको बहुत अप्रिशिएट किया था। अब इस मोमेंट में अनफॉर्चुनेटली ना इस ड्रामे का सर है ना पैर है। वो जो नीचे खातून है, नजर है, नजर की जो दूसरी बीवी है, वो पर्चा जी लटका के गई है कमरे के बाहर। वो जी कमरे के जी। बाहर पर्चा वहीं का वहीं है, पता नहीं 2 दिन हो गए, ये द स्कीम ऑफ थिंग्स शायद 1 दिन हो गया या आधा दिन हो गया, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। और नजर साहब आए और उन्होंने वो पर्चा उठाया, और उनको वो पूरी बात पता लग गई कि यार ये इस तरह कोई नैन मटक्का चल रहा है, ये क्या जो भी वो था। मुझे ऑनेस्टली कंप्लीट उसकी समझ नहीं आई कि अगर उस तरह का कुछ हुआ है, तो उनकी बीवी के साथ तो उन्होंने कोई नहीं दिखाया रिएक्ट करता हुआ कि यार कि तुमने ये पर्चा क्यों हम्म रखा है दरवाजे के बाहर बख्तू के, क्या हो रहा है हम्म तुम्हारे बीच में? वो हम्म। सीधा बख्तू पे चढ़ाई के लिए आ गए, बिल्कुल। यू नो। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा वो सीन है कि वो लड़का अपनी बहन की मेहंदी पे था, पहले ढोलकी पे था, एकदम वो हम्म कमरे में पहुंच गया, वहां पे उसके 3 दोस्त भी थे, वहां पे उसने शराब भी मंगा ली, सारा कुछ कर लिया। फिर लड़की को हम्म उसने असॉल्ट करने की कोशिश की, लड़की के पीछे वो भागा, लड़की टेरेस से गिरी, बख्तू वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, ये लड़का नीचे भी पहुंच गया, नीचे जी पहुंच के बाकी बिल्कुल सबके साथ घुल मिल भी बिल्कुल गया, और घुल बिल्कुल मिल आके सामने भी आ गया, और सामने आके कहता है बिल्कुल कि ये देखो बख्तू ने मारा है।
बिल्कुल तो बिल्कुल। या तो हम पागल हैं, बेवकूफ हैं कि हम नहीं समझ पाते ये चीज। नहीं नहीं, it's not gelling together, पता है, the scenes and the नहीं dialogues and it's not, the intention is not gelling together, हाँ, unfortunately. और एडिटिंग उसकी चॉपी इस तरह से है कि चीज होती है फिर ऊपर नीचे होती बहुत रहती चौपी है। है। हाँ आपने हाँ मोहसिन हाँ। भाई का पूरा ट्रैक इंट्रोड्यूस कराया, हम कराया ना अब आपने अब मैं अब 5-6। इंतजार कर रही थी कि अब मोहसिन भाई आएंगे, वो आए नहीं। वो चले गए, वो बस छुट्टियों पे गए हुए हैं। हाँ। हमें छोड़ के दिलावर और हुरिया की नाकाम हम्म। शादी होते हुए देखने के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और वो आगे चलो। कॉन्फिडेंटली कह रही है कि तुम नहीं करना चाहते, वो कहता है हाँ नहीं करना चाहता लेकिन करूंगा। आई मीन इट्स जस्ट नॉट जेलिंग। एनीवे, आगे जल्दी से तिनके का सहारा रैप अप कर लें। रास्ता दिखा दे या खुदा। काफी एपिसोड्स बाद मैं हमने देखा, लेकिन ऑफ कोर्स समझ सारा आ गया कि क्या हो रहा है। मैं तिनके के सहारा वालों को एक बहुत अजीम शान ट्रिब्यूट पेश करना फिराजी चाहता हूँ, तहसीन, सिराज हाँ। तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जी, तमगा करेक्ट इम्तियाज करेक्ट पेश करेक्ट। करना चाहता हूँ, निशान जी। हैदर पेश करना चाहता हूँ। इतना रिफ्रेशिंग कॉन्सेप्ट, इतनी एक रिफ्रेशिंग बात, इतना एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, इतना एक जबरदस्त किस्म का ट्विस्ट, एक ऐसी चीज हम्म। जो हमने स्क्रीन के ऊपर कभी नहीं देखी, एक ऐसा वो क्या? मौजू वो क्या जिसको हसन, वो एड्रेस क्या? किया गया कि हसन, वो क्या? एक लड़की आती है आके वो अपने शौहर को कहती है, जिसने उसके चक्कर में एक बंदे को मार दिया है, कि यार के मैं भूली नहीं हूँ लेकिन मैंने आपको माफ किया। ओह। ओह। ये नई मैंने चीज सुनी है कि जब कोई किसी ओह। को कहे, ओह। आपको याद होगा एक बहुत ही अजीम इस तरह की एक खातून गुजरी हैं कुछ वक्त पहले, हम्म। जिनका नाम था महक। ओह, उन्होंने अपने इंटरेस्टिंग। साबका शोहर, साबका तो नहीं, उनके अपने हम्म। वफात मरहूम शोहर के लिए उन्होंने ये कहा कि मैं हम्म। भूली तो नहीं हूं लेकिन मैंने माफ कर लिया। तो माफ कर अब ये दिया। हमारे ड्रामे वालों ने एक नई चीज निकाली, मगर वो ये कहते हैं और भी बड़ी नहीं, और भी बड़ी रिफ्रेशिंग चीजें हैं, सिर्फ ये नहीं है। आप ये देखें कि दुरिया जो है वो अपने माँ बाप के साथ रात को बैठ के कितनी रेवोल्यूशनरी बात करती है, कितनी प्रोग्रेसिव, इट्स लाइक गोइंग थ्रू द सीलिंग। वो कहती है अपने हाँ, वालिद साहब से कि मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो लोग उसे कहेंगे कि तुमने, अब तुम्हारा तुम्हारा बाप जो था, तुम्हारी माँ ने उसको मुश्किल वक्त में छोड़ दिया। आप यार इनोवेशन की आप हाइट देखें, मुश्किल वक्त क्या कि तुम्हारा बाप कातिल था, वो जेल गया, उस पे इतना मुश्किल वक्त आया उस मिस्कीन पे, और तुम्हारी माँ ने उसका साथ नहीं दिया। आप यार ये ये, भी नहीं, हाउ आप डू दे गलत कम बात अप कर विद रहे दिस? हैं, आप अच्छा, मैं गलत गलत बात कर बात रहे करी, हैं, अच्छा आप ठीक है गलत बात ठीक, जी जी, आप बता दें फिर। हुआ ये है, ये जब अगले दिन गई है जेल, जी। और अगले दिन जेल जाके इसने जब अपने मियाँ को देखा है, ओ। और इसने क्या है यार कि ये मेरी मेरी मियाँ के साथ क्या, तो ये उसने प्रीएम्प्ट कर लिया था, परसीव ओ। पहले कर लिया था उसने कि ये मेरे ओ। साथ होने लगा ये विजुअल, तो इसलिए वो ये ओ। सारी प्रोसेस से गुजर के जब वहां पे पहुंची है, वहां पे पहुंच के उसने अपने मियाँ को कहा कि डोंट वरी, कोई और हम्म। तुम्हारा साथ दे ना दे, तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ है। क्यों? क्योंकि हम तुम पे तुम्हारे इतना साथ जुल्म हो रहा है, तुम मजलूम ओ। हो, तुम विक्टिम हो, क्योंकि तुमने एक बंदा मार दिया है, तो हम तुम्हारा साथ देंगे, कोई और हम दे ना तुम्हारा साथ दे। देंगे और कोई दे स्टे ना दे, स्ट्रॉन्ग, जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे स्ट्रॉन्ग। तुम निकलोगे यहाँ से, क्योंकि तुमने किया और क्या है, नहीं, तुम और एक बंदे को मारा इनोवेटिव, तुमने, उसमें क्या मतलब, हाँ मैं तुम्हारे क्या साथ हूँ। बुरा किया तुमने। इनोवेटिव, इनोवेटिव बातों की हदूद पार करते हुए जो उसके बाबा जान है, डैडी जो हैं, वो कहते हैं कि तुम ये बड़ा मुश्किल फैसला कर रही हो, लेकिन अगर तुम ये फैसला कर रही हो, फिर ये याद रखना दूरिया कि तुम्हें अब ये शादी निभानी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। आप यार कमाल देखें, आप कमाल, कमाल। It's just, but having said that, where this track is mind-boggling, I like the fact that Kadar's mother-in-law is now on Kadar's side. और उसने कहा है कि मैं, अम्मी मैं आपको संभालूंगी एंड डोंट वरी। और जब वो माफीनामा लेके जाती है अदीला उनके पास, तो वो कहती है हम नहीं करेंगे साइन, गेट आउट। सो आई लाइक दैट फैक्ट कि वो जो एक बहू है जो बेवा हो चुकी है, और उसकी जो मदर इन लॉ है, उनकी इक्वेशन अच्छी हो गई है। आई डोंट नो कैसे हुई है बिकॉज वी हैवंट वॉच्ड द एपिसोड, बट आई इट वाज नाइस टू सी। एंड देन इवन अदीला विद हर हस्बैंड, वो एंड में कहती है कि तुम मुझे खुद करना चाहिए था, एंड यू कम्प्लीटली, कहती गेट आउट ऑफ माई हाउस। तो वो भी मुझे एक इंटरेस्टिंग बात लगी कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने आखिर तक खींचा है। I'm sorry, but I don't really care about all these things. Why? दैट्स द I'll थिंग tell ना, you. दैट्स द I'll थिंग tell बिकॉज you. हाँ। आप एक स्टेप आगे चलेंगे, क्योंकि आप लोग पहले ये करते थे कि टॉक्सिक हीरोज आप दिखाते थे, और आप हम्म। कहते थे यार कि इसने जबरदस्ती की शादी कर ली, मार दिया, बीवी को थप्पड़ मारा, ये किया, और उसके बाद आपने उसको रिडीम करना शुरू कर दिया। इस बार आप डायरेक्ट कत्ल पे चले गए। ठीक है, उसकी इंटेंशन नहीं थी, इंटेंशनल कत्ल नहीं था, बट इट इज स्टिल यार गलती मर्डर, से कत्ल किया था उसने। इट्स वो तो मर्डर। गेट पे
नहीं हसन, अभी आप ज्यादती कर रहे हैं यार। वो गेट पे गोली चला रहा था, और वो गोली रिकोशे करके चौथे मोहल्ले में जाके हमाद के सीने में लगी, वो तो नहीं कह सकती, ही कुडंट हैव, ही कुड गेट नॉट हैव। गेट गेट पे गोली चला रहा था कि गेट बना इसलिए कि वहां पे गोलियां मारी जाए? गेट पे नहीं, गोली गेट तो मार ही बना रहा है, था ना देखिए किसी। आप लोग जाती कर रहे हैं। अब उसको क्या पता था कि चौथे मोहल्ले में वो गोली रिकोशे करके हमारे सीने में लगेगी? वो तो गेट पे चला रहा था, अनइंटेंशनल था वो बिल्कुल। बहरहाल आमना, थोड़ी सी मेरे ख्याल में सीरियस नोयत की भी बात है कि यार के मैं आई कांट मर्डर, बी सीरियस अबाउट इट। नहीं नहीं, मर्डर, मर्डर यार, मर्डर, मर्डर, कत्ल, कत्ल का मुल्जिम मुल्जिम भी नहीं है। हमने तो देखा हुआ है कि उसने एक्चुअली गोली मारी और वो जाके बंदे को लगी और वो कत्ल हो गया, और जिस तरह के या उसके एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज थे। कत्ल को आपने ऐसे कर दिया कि स्टे स्ट्रॉन्ग, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। किस चीज का इंसाफ मिलेगा यार? बंदा मर गया और आप और हम वो कहानी देख लें कि दूसरी तरफ किस तरह से जिंदगी उजड़ गई है एक लड़की की, एग्जैक्टली। और एक एक बेचारी बेवा माँ जो थी, उसका क्या या हशर हो गया है जवान बच्चे के मरने के बाद। और दूसरी तरफ आप वो दिखा रहे हैं कि वो बीवी जिसकी वो ठुकाई लगाता था, उसको चमाटे मारता था, और जो वो प्रेग्नेंट थी तो उसको धक्के दे के गिरा रहा था, वो जाके उसको कहती है स्टे स्ट्रॉन्ग, यू मी एंड योर डॉटर आर विद यू। व्हाट द हेल यार, सीरियसली, या सीरियसली, यप यप what are we to एब्सोल्युटली। believe, what are we to infer from this? क्या आप दिखाना चाह रहे हैं? Not cool, आप not दिखाना cool. चाह रहे हैं कि हर नो, दिस इज वेरी क्लियर, द मैसेज इज वेरी क्लियर। द मैसेज इज दैट नो मैटर व्हाट योर हस्बैंड डू, सपोर्ट हिम। इफ ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, enable him, support him, stand by his side. The world doesn't matter, who matters is your husband and you're the father of your child. This is the message, it's very clear, it is very दूसरा very clear। दूसरा आप हर बार लेके आते हैं मजहब को बीच में। आप दिखाते जी हैं जी दो नफल दो फर्ज उसने फजर के पढ़ लिए एकदम, तो अब व्हाट आर वी टू बिलीव कि ही इज अ चेंज मैन, ही इज अ चेंज yeah पर्सन। उसकी बीवी yeah बेटी लेके आई है, एक नजर उसने yeah देखा, और एक बंदा yeah मारने के बाद दो फर्ज नमाज पढ़ने के बाद फजर की, और अब वो चेंज हो गया है, और हम सब yeah पागल हैं, बेवकूफ हैं कि हम मानते हैं कि यार के वाह वाह बड़े जबरदस्त आपने कहानी लिखी। मैं yeah नहीं देखूंगा yeah तिनके का सारा, नहीं मैं नहीं, नहीं मैं भी देख नहीं सकता। देखूंगी। मैं भी नहीं देखूंगी। So guys, whoever recommended it, we've watched it. I don't think anything has changed, and this message is very very dangerous again। And I हर have to say, it's pathetic whoever told us कि यार it has become better. Whoever you are, I don't no no, remember your name. nobody said it's become better, people So said which it's I read that coexist। comment. I've अच्छा, read that okay comment. If I okay had a okay screenshot, I would have run it. That person, whoever you are, please okay don't send me these okay message, these kinds of messages in the okay comments again. It's become okay better. You should okay watch it. What has become better? okay Pathetic. ठीक है ठीक है ठीक है जी। Okay, so we're not going to watch it again, it's too Not at much to all. watch anyway। जी, moving on, do you Moving want to on. wrap up Wahem very quickly before we हाँ move on to हाँ the big dramas? हाँ जी, हाँ। Wham is a मैंने good सिर्फ drama. बस फरीद का सिर्फ मैंने बदलते हुए देखा है, फरीद को बिल्कुल एक गिरगिट की तरह, but I liked it। इट्स अ गुड ड्रामा। हम इंजॉय भी कर हाँ, रहे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन इस एपिसोड में भी यही हुआ बेसिकली। तो फरीद का के अंदर जो तब्दीली आई है वही हम पिछले एपिसोड में भी डिस्कस कर रहे थे अपने रिव्यू में यार, कि इसको किस चीज किसने पेडल किया, और ये उसका जो आर्क हम अब तक देख के आ रहे हैं उसके इन लाइन है या नहीं है। तो आपको क्या नहीं, लगता है? मुझे बिल्कुल इन लाइन लग भी रहा है, नहीं भी लग रहा नहीं, क्योंकि माँ ने बहुत दबाया है। लेकिन फिर जब कोई भी बच्चा रिबेल करता है तो वो यही करता है, और अब वो बिल्कुल ही इन रिबेलियस मोड। बट कहते हैं फैक्ट्री हम्म वालों को हटाएं यहाँ से, मतलब मैं मालूम हूँ, और लाइक हाँ, वो अगले एपिसोड हाँ, where are you कहता है coming गाड़ी from? चाहिए मुझे, बड़ी गाड़ी चाहिए। कहता है मुझे हाँ बड़ी गाड़ी चाहिए। वो कहता है यार मैं बड़ी गाड़ी तो दे दूंगा, तो मैं सबको क्या कहूंगा? वो कहता है वो जो भी कह लें, हाँ, आपका प्रॉब्लम है। जो भी कहता कहना है है, अच्छा हाँ चलो ठीक है, एग्जैक्ट। मैं सोचता हूँ। कहता है वो आप कहिएगा कि कंपनी की तरफ से मिली है, फरीद चला रहा है। फरीद तो असल स्टोरी बड़ी आगे खड़ी, मैंने एपिसोड तो क्योंकि नहीं देखा पूरा। क्या हुआ है? एनी रेवलेशन अबाउट? खावर कम्स टू अम्मा बी, एंड अम्मा बी को वो बताता है सारी बात कि इस तरह ही हुआ है, ये हुआ है। मैंने इससे शादी कर तो ली थी, सारी चीज हुई थी, बट उसने कोई मेजर रेवलेशन वहां पे नहीं दी। फिर अम्मा ठीक बी है। को रात को जो है वो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, वो खराब हो जाती है उनकी तबीयत। तो यहाँ पे वो जो रुखसाना है वो फोन करती है जुनैद को। जुनैद फोन नहीं उठाता अपनी माँ का, तो उसकी जगह ईशल फोन उठा लेती है। तो वो ईशल को कहती है कि अम्मा बी की तबीयत बहुत खराब है, जुनैद का उसको बोलो कि जल्दी आए। तो हम्म फिर ईशल बताती है जुनैद को। ये दोनों जब बाहर निकलते हैं तो खावर इनको देख लेता है। खावर कहता है कि तुम्हारी
पता तो है तुम्हें रुखसाना भाभी का वो झूठ बोल रही हम्म हूँ, वो इस तरह की कोई बात नहीं। बट देन अम्मा भी इज एक्चुअली इन हॉस्पिटल। अगले एपिसोड के yeah प्रोमो में हमने देखा क्या वो जो है अपना खावर, वो बोलेगा, अगले एपिसोड के प्रोमो में देखा या इस एपिसोड में देखा, सॉरी मैंने सुबह 5 बजे ये ड्रामा देखा था, oh God okay बट okay उस खावर सेज कि रुखसाना भाभी आपने क्यों अम्मा भी को मारने की कोशिश की है गला दबा के। सो अब वो इसका इल्जाम भी रुखसाना पे लगाएगा। रुखसाना इज okay नेचुरली क्वाइट अपसेट कि मेरे साथ क्या हो गया। दूसरा खावर जो है वो किडनैप कर लेता है छोटी फायजा को, जो कि वो okay दूसरी भाभी की बेटी है, और उनको थ्रेटन करता है कि आप जल्दी से जो है अब बोरिया बिस्तरा बांधें और ये हैदराबाद मुझे लग रहा है वापस थोड़ी जाए। डिरेल कर रही है स्टोरी थोड़ी सी, हाँ, तो अब जो है ना? सेंट्रल एक चीज थी जो जिसके ऊपर ये कहानी आगे चल के अब खत्म हो जानी चाहिए थी, वो क्योंकि उन्होंने उसको एक तरह से एड्रेस कर दिया है, वो जो बिग मिस्ट्री थी, हाँ हम अब जो सिर्फ खींच रहे हैं। अब वो इधर उधर चले गए हैं कि अच्छा अब हम इसको खींचेंगे। हम्म फरीद की तरफ चले गए हैं, फरीद कितना रहेगा क्या हम्म करेगा, वो शॉपिंग करके हम्म आता है तो जाके कार्ट में सारा कुछ अपनी समझ गए बीवी के। समझ गए। तो आई मीन अगेन आप जो सेंट्रल एक जो कहानी चल रही थी, जो अभी तक हमारे जहनों में सवाल है कि रुखसाना की जब खावर के साथ शादी हुई वो कहाँ पे रह रही थी, रुखसाना के पेरेंट्स किधर हैं, जब फरीद पैदा हुआ तो तब रुखसाना कहाँ पे थी, रुखसाना हाँ की अनवर के साथ शादी कैसे हुई और रुखसाना के पेरेंट्स ने कैसे इजाजत दे दी, उसके बाद फरीद कहाँ गया, उसके बाद फरीद को वो कैसे लेके आई इक्वेशन में। इन सारी सवालों के जवाब अब तो मुझे लगता है कि शायद मुश्किल ही मिले हमें। ना मिले बिल्कुल, they're trying to just taper it off this प्रोलॉन्ग way। द स्टोरी या हाँ हाँ एब्सोल्युटली। ठीक है ठीक है। मूविंग ऑन देन हमने क्या रह गया ड्रामा, भूख रह आपका गया तो और मैंने, आप भूख रह गया है, मैंने प्यार किया था, मुझे प्यार मुझे हुआ था प्यार रह हुआ था। गया है। आप अब आ जाएं, और हब्स रहता है लास्ट एपिसोड, आप फर्क पे आ जाएं। अच्छा फर्क भी तो रहता है। हाँ फर्क पे आ जाएं। सर फर्क जो है ना, अगले हफ्ते से मैं ना देख पाऊंगी प्यारे हसन। क्यों आना, क्यों 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 क्यों? मैं इसलिए ना देख पाऊंगी क्योंकि एक जो प्रेमिस थी इस कहानी की वो ये थी कि एक जो बहुत अमीर आदमी है, जो कि रंडवा है, रंडवा, although it sounds like such an obscene word ना, रंडवा है ना, it sounds like a male Yeah, we version of know something what else, but yeah we, but we know what it जी sounds like. या सो जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है रंडवा कमाल का, वो पसंद करता है अपनी ड्राइवर की बहुत छोटी बेटी और उससे शादी करता है। Now Hmm. my interest would be their relationship, how she adjusts to him, how he falls in love with her or not. Hmm. But it's everything except for that, and everything Hmm. else I am not, you know, जो है आइजल, आइजल बनी सास। बेसिकली अब Hmm. आइजल जो है वो सास बन गई है, और डोमेस्टिक उनके प्रॉब्लम जो हो रहे हैं, स्कीमिंग और मैनिपुलेशन, और आइजल ने ये किया और उसने ये सुना और उसने वहां से इंट्रीग मारी और ये करी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, सॉरी। आई एम सो नॉट इंटरेस्टेड इन जमशेद। भाई कोई अल्लाह बचाए जमशेद से, Hmm. और जमशेद की फैमिली से, नॉट इंटरेस्टेड। Hmm. Domestic politics is tedious, and that is what the drama is about now, unfortunately. Hmm. आपने बड़ी खूबसूरत बात की शुरू में कि हमने जब देखना शुरू किया तो हमारा इंटरेस्ट ये था, ऑल्दो हमने इस पे बहुत सवाल उठाए कि यार कि जी इतनी बड़ी अधेड़ उम्र के जी शख्स ने अपनी बेटी, ऑलमोस्ट बेटी की जी उम्र की लड़की से शादी की तो क्यों की, उसकी जी एक्सप्लेनेशन वो सारी चीज। बट शादी के बाद एंड आई लास्ट नाइट व्हेन आई वॉच्ड द एपिसोड आई मेड इट अ पॉइंट, आई सेड मेंटल नोट, आई एंड आई सेड टू माय सेल्फ कि यार मैं ये जरूर बात कहूंगा कि फैसल कुरैशी और सहर की आपस की केमिस्ट्री यार ये बहुत अच्छी डेवलप हुई है। शादी के हाँ बाद हाँ, का उनका एक सीन था जहाँ माना पे वो माना। साड़ी वाला जो पूरा एक था सीक्वेंस, क्या बात वो थी यार, वो साड़ी, वो अल्लाह का शुक्र बहुत है वो अच्छा पहली वाली, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो पहली साड़ी जला देती है। इतनी वो था। बुरी साड़ी थी। वो और वो चुनरी जो साड़ी हाँ नहीं थी, वो चुनरी जो थी वो उन्होंने चुनरी की रखी, साड़ी, वो रखी एग्जैक्टली इसलिए थी exactly। उन्होंने कि जलानी थी उन्होंने, तो उन्होंने कहा और कि जो भाई वो है भी गोल्ड कपड़े साड़ी पहन के आती है वो बड़ी खूबसूरत लग रही होती है, यार वो बड़ी कितनी वो खूबसूरत साड़ी होती है। उसका ब्लाउज भी हल्का सा ऑफ शोल्डर होता है, जिसपे हाँ कमाल खान जो है वो कहते हैं बाल आगे कर लो, और हाँ जी कहते जरा बाल ढक लो जरा अपना कंधा। हाँ। तो अच्छा मुझे वो इतना अच्छा लगा, मैंने कहा यार चलो जो आप बात हाँ करेंगे ना कि चलो यार ठीक है शादी हो गई जो भी होगी, एग्जैक्टली बट अब हमें सारे exactly। जवाब मिल जाएंगे क्या कि इनका क्या था, इनका रोमांस ब्लू होता हुआ हमें लेकिन मिलेगा नहीं, और दोनों की एंटर एंटर आइजल एंड आपको कोई जवाब नहीं लेकिन मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाई जो आप चाहते हैं वो हम आपको क्यों दें, हम आपको क्यों राइटर दें? हैं, हम डायरेक्टर हाँ हैं, हम चैनल हैं, हम प्रोड्यूसर हैं,
हम जो बनाएंगे हम वही आपको दिखाएंगे। और हम क्या हम चाहते हैं, जी हम हम चाहते हैं सास बहू। 25 मिनट हम जाया करेंगे जमशेद पे, हाँ, मुझे एक उसके बात बाद बताएं, जी जमशेद का 2 ये जो बातें। पूरा ट्रैक ये चल रहा है ये सारा, इसकी अब स्टोरी नैरेटिव में क्या रेलेवेंस है कि वो उसकी तलाक करवाएगा इसकी इसरा की? नहीं, आप अगला एपिसोड देखें ना, वो कमाल खान ने उसको बुला लिया है और कह रहा है कि तुम्हें जब जब से खान तुम नहीं, चाहते कमाल हसन। हो whatever, तो वो कहता है मतलब भाई कि क्या, आई एम नॉट इंटरेस्टेड हसन, मुझे लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम तो पोस्टर पे ऑलरेडी वो हमारे जो दूसरे एक्टर हैं अदील चौधरी, जी उनकी चौधरी पिक्चर, उनकी हमने जी पिक्चर देखी है टाइटल के जी ऊपर। जी। तो इफ एट ऑल, तो अगर वो दूसरा मर्द आएगा इस तरह की जिंदगी में, वो तो उनका किरदार होगा। तो अब आप ये इस सोच लें, इनका आपस में कभी ताल्लुक नहीं बनेगा। अभी आप देखें ना यार, 15-16वीं एपिसोड हो गई है, पिछली 6 एपिसोड पहले इनकी शादी हुई थी, अभी तक वो प्रेग्नेंट ही नहीं हुई। तो बट मतलब यू थिंक दैट देर, मैं सीरियस पूछ रहा हूँ, बट यू थिंक देर देर इंटीमेट? या एब्सोल्युटली, आई डिड यू नॉट हियर दैट डायलॉग जब विच वन? इरसा और आइजल खड़े होते हैं, तो इरसा हाँ, वो कहती माँ है बन, हाँ मैं उसी का तुम्हारे पूछ रहा हूँ। नहीं, वो कहती है तुम्हारे बाबा की सुबह और रात मुझसे हाँ शुरू और मुझ पर खत्म होती है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। बट दैट, डज और दैट मीन दैट देर ए ऑलरेडी can इंटीमेट? I can I rate this like 18? Like हाँ, श्योर they're श्योर। quite, they're I mean yeah, so that's good. So and she says कल को वो हमारे भी बच्चे होंगे, that means that they're of course they're intimate. Yeah एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग जिस तरह से वो उनको जैकेट पहनाती है अपने मियाँ को, हाँ वो हाँ बड़ा हाँ हाँ। उनका एक अच्छा। और फिर No वो no, कहती है मैं सर they're दबा दूं, मैं आपका सर दबा दूंगी। exactly, but they're तो intimate, मैं, but the thing अच्छा is आप एक सवाल there's not बताएं, फिर आप। like drama serial दोबारा, वो भी हमने हाँ, देखा था उन 2 कैरेक्टर्स की वजह से, but there was everything in it that diffused it. नहीं, यहाँ मुझे भी एक बात बताएं, मुझे एक बात जी बताएं, एक सेकंड, सॉरी, मैं थोड़ा सा वापस इस बात पे जाना चाहूंगा। एंड आए 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 आई आए प्रॉमिस, मैं कोई जानबूझ के रोस्टेबल वजह से नहीं कह रहा, मैं ठीक है, जेन्युइनली आ आउट ऑफ जाएं आ क्यूरियोसिटी, जाएं आ आउट ऑफ जाएं क्यूरियोसिटी कह रहा हूँ। तो ये जो कमाल हसन का किरदार है, इन्होंने जी। एक लड़की से शादी की है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए अपनी, क्योंकि वो उसको बिठा के कह चुके हैं कि मैं मोहब्बत तो अपनी पहली बीवी से करता हूँ, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। या या ऐसा ही लगता है अजीब ना, बात, बिकॉज अजीब बेट अजीब बेट बात नहीं नहीं। काफी नहीं, है? काफी नेचुरल ये सी बात है, आई मीन नहीं, इट्स फाइन, ओके। अच्छी बात नहीं है लेकिन अजीब बात तो नहीं है। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि गलत किया है कोई, हाँ। बट इससे जो जो कमाल हसन का इमेज है मेरी नजरों में, वो कोई ओह बहुत मुतासिर कुन नहीं साबित होगा। ओहो, कि कमाल यार हसन कि तो इतना अच्छा इमेज था आपका, कमाल नहीं हसन नहीं, हो मैं कह गई। रहा हूँ कि कोई अच्छा इमेज बन नहीं रहा इस बात की वजह से, नहीं कि नहीं यार एक बन लड़की सकता। से आपने शादी कर ली ना, आपने उसको आपने कहा कि ठीक है मैं पैसे भी तुम्हें दूंगा, ये घर भी हम्म। तुम्हारा है, साड़ी भी तुम पहन लो, ये कर लो वो कर लो, मोहब्बत में तुम्हें हम्म। नहीं दे सकता क्योंकि मोहब्बत मैं नहीं। किसी और से करता हूँ, बट ओके, यू नो, कम लेट्स डू इट, जस्ट सीम्स ऑसम। What do you mean come let's do it? This is what it is, right? Yeah, let's Let's get on with bang. it. Absolutely. Yeah, absolutely. So it's a banger of a drama, but I will not be I will not be able to watch it. I'm sorry. It's just not I'll picking watch up it. my. I'll आप watch it. देखते रहें because there's just too much Honestly, otherwise to watch. हाँ. honestly, हाँ. because of Faisal Qureshi and Seher's good Yeah, chemistry, I ठीक है, enjoy ठीक है, watching it. But I have ठीक है. to ask you another question. फुप्पो है क्या? जो प्यारी फुप्पो ने कहा जी. कि मैं इस घर में रहूंगी, मैं इसको ओवरसी करूंगी, सब कुछ करूंगी, जब तक नए मुलाजिम नहीं आ जाते तुम किचन संभालोगी। तो जितना हम्म. बड़ा कमाल हसन को दिखाया गया, अब नए मुलाजिम लाना मतलब आई वुड से कि उसके लिए 4-5 घंटों की बात होगी, या ज्यादा ज्यादा जी. एक दिन लगेगा उसको, कितना एनीवे उसको बहुत खींचा। बट देन शी गोज लाइक, क्या नाम है तुम्हारा? तो यू थिंक दैट वाज काइंड ऑफ लाइक बिलीवेबल कि वो शादी करा के बच्ची की घर आ गई, सब कुछ लेके आ गई, और अब वो पूछ रही है कि बेटा क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारा, और कहती है नहीं इरसा। नहीं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, उस बात के बारे में? नहीं नहीं ना, नहीं था सही, नहीं था सही, अजीब नहीं लगी आपको ये बात थोड़ी सी? अजीब था, वेird था। इवन कमाल हसन का इस चीज में इन्वॉल्व होना इतना अजीब है दूसरा कि यार अब ना इतने मैं बड़े बड़े जो। हाँ। एक और, अच्छा आप पहले बात कर लें, सॉरी, फिर नहीं, लोग मैं वैसे कह बता रही हूँ कि जो इतने सक्सेसफुल बड़े बिजनेसमैन दिखाते हैं, दे डोंट गेट इन्वॉल्वड इन डोमेस्टिक अफेयर्स। हाँ, अच्छा, आपने पता नहीं कितने बार कपड़े इस्त्री किए होंगे जिंदगी में या नहीं,
मैंने जी किए हैं कपड़े इस्त्री। मुझे अक्सर देर हो रही होती है, मैं ठीक अपनी है शर्ट निकाल के और इस्त्री कर लेता ठीक हूँ है कि यार कि ठीक कौन है अब किसी को बोले ढूंढे कपड़े इस्त्री करो, मैं कर ठीक लेता है। हूँ। तो कपड़े इस्त्री करना कोई बहुत मुझे बहुत आपका बड़ापन है ये। नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगता है कपड़े इस्त्री करना। मैं ठीक है। वो नहीं होता वो जो weirdly satisfying वीडियोस होती हैं जिसमें कुछ हाँ और होता हाँ है, तो हाँ हाँ कपड़े हाँ। एक क्रम्पल्ड शर्ट को फिर आप इस्त्री करते हैं ना, आपको वो फील मुझे से भी थेरेप्यूटिक लगता है इस्त्री करना। थेरेपी हाँ बड़ा सेटिस्फाइंग हाँ लगता है, मजा आता है हाँ इस्त्री हाँ। करके। तो ठीक हो गया। आमना, अगर जिंदगी में कभी आप कपड़े इस्त्री कर रही हो और आप कोई आवाज सुने ठक ठक की, व्हाट इज योर फर्स्ट हम्म। इंस्टिंक्ट? व्हाट इज योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट? व्हाट डू यू डू? You turn the iron off and then you go and check if you have to. इवन इफ यू डोंट टर्न द आयरन ऑफ, यू हाँ, कीप इट स्ट्रेट, अप स्ट्रेट, आप उसको for सीधा sure, करके खड़े करते हैं for कि sure, यार कि for कुछ sure. जल ना जाए। दैट्स द फर्स्ट इंस्टिंक्ट, राइट? यार आप हसन बहुत ज्यादती करते हैं कई बातों में। मैं पागल हूं, मैं आमना, मैं आप मेरे हैं मैं पागल। आप यार अपनी उम्र देखें और इरसा की उम्र देखें। हाँ ये तो है। उस उम्र पे नहीं बंदे को पता चलता, ऑल्दो वो नहीं सिलाई पे काम कर। मैं मुझे लगा कि एक्सपीरियंस की बात है कि मैं इरसा क्योंकि एक दर्जन रह चुकी है और जी उसने काफी कपड़े सिए हैं और अपने बाप के साथ अकेली रहती थी, तो आई एम अज्यूमिंग कि अपने बाप के लिए रोज कपड़े वही इस्त्री करती थी, बाप तो टुन होता जी था। तो जी। जितना एक्सपीरियंस इरसा का है कपड़े इस्त्री करने का, मेरा तो नोवेयर नियर दैट है। नहीं तो नहीं मैं नहीं। अगर इतने कम एक्सपीरियंस के साथ मुझे ये बात पता है कि मैंने इस्त्री को सीधा करके रखना है, तो इरसा ये बात कैसे भूल गई जबकि वो साड़ी इस्त्री करती है, जो कि मियाँ ने बोला है कि यार she's got a lot on her mind यार। आप ये देखिए ना, मियाँ ने फोन किया, उसको कहा कि तुम ये साड़ी पहनो, हम डिनर पे जाएंगे। वो एक्साइटेड है, वो आपके अंदर वो अच्छा एक्साइटमेंट कभी नहीं आई होगी ना, ठीक है, तो इस्त्री आपको करते हुए। अच्छा, अब मैं दूसरे एंगल से एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। आपको मैं एक आइजल ने छोटा सा एनेक्डोट बताऊंगी हाँ इसी बताएं। इस्त्री को लेके। आपने इस्त्री की हाँ होगी, हमारे घर हाँ में भी कई लोगों ने इस्त्री की। हमारे घर के एक हमारे हमारे एक भाई हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, वो शर्मिंदा ना हो जाए ये सुन के। तो हाँ घर में शादी चल रही थी और उनको कोई लड़की पसंद थी, तो वो हाँ उनकी कोई बात भी रिश्ते की चल रही थी, तो वो बड़े एक्साइटेड थे। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि जो ह्यूमन इमोशंस में ये जो एक्साइटमेंट होती है ना लड़का लड़की हाँ वाली, हाँ मियाँ हाँ बीवी की, ये बड़ा कुछ भुला देती है। तो हम्म वो अपनी तैयारी में अपनी पतलून इस्त्री कर रहे थे। तो जिस तरह वो हम्म। पानी की नहीं मशीन होती जिसमें वो पिश पिश पानी हाँ निकलता है फिर आप हाँ इसे हाँ, करते हैं, तो स्त्रियां वो भी आते हैं हाँ। हाँ, तो वो पानी की भी पड़ी हुई थी, दो तीन और स्प्रे भी पड़ी हुई थी। वो अपने ख्वाबों में अपनी पतलून इस्त्री करते रहे, मोर्टीन स्प्रे कर करके। तो तो अब आप सोच लें ना उनको उसकी खुशबू आई, ना उन्होंने बॉटल देखी के फर्क क्या है। जी जी। अब आप अंदाजा लगा रहे हैं। तो ये इरसा के आपने भी, अच्छा, हाँ, इरसा के भी जहन में यही था कि भी मेरे मियाँ ने मुझे एक फोन ठीक है, किया है। मैं हाँ, आपका पॉइंट समझ गया। आइजल के जहन अपनी में क्या था जब वापस उसने वापस ले। हाँ, नहीं नहीं, आइजल के जहन में क्या था जो उसने दो हैंगर फेंके, उसको क्या लगा था कि उसके दो हैंगर फेंकने से क्या होगा? वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, वो आएगी, और आई डोंट नो यार, आइजल इज और नॉट वो अ स्त्री, कैरेक्टर। यार ये आइजल, मैं आइजल से मिलना चाहता हूँ, मैं आइजल से सीखना चाहता हूँ ये चीज। अच्छा आइजल आइजल जो आप है, आइजल 4 लाख सारी इसने कौन लिए बाप से, और सौ पांच 5 लिए और लाख रुपया दिया जाके बानों को। उसका भी मुझे समझ नहीं आया कि विल इट नेवर गेट फिगर्ड आउट? ऑफ कोर्स इट विल। आप सोचें ना, आप सोचें, मत सोचें, आइजल वो मैं सारी नहीं चीजें सोचना कर चाहती। जाती है जी जिसके लिए शाहरुख खान ने एक जमाने में कहा था किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की जुस्तजू में लग जाती है। तो ये जो जी कायनात है ना, ये अपने सारे काम छोड़ के सिर्फ ये काम कर रही है कि आइजल जो चाहती है ना उसकी फाइन ट्यूनिंग पूरी हो, उसकी पूरी हो। सर्कमस्टेंशियल हर वक्त जो वो सारी जी। चीजें, वो नहीं होता जो एक ऐसे टिक जाती है, फिर तीसरी चीज गिरती है, फिर चौथी हम्म चीज आती है, हम्म पांचवी छठी हम्म होते 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 फिर टक करके फाइनली बॉल जो है वो नीचे गिर जाता है। तो आइजल के हम्म आप देखें एक्शंस, हमेशा वो इतने इन कबूर्स होती है सारी चीजें कि यार कि कमाल हो जाता है एंड में, वो जो चाहती है वो हो हम्म। जाता है। कॉन्वर्सेशन वो सारी सुन लेती है, उसकी टाइमिंग परफेक्ट होती है, फिर वो जो चेक करना चाहती है, मतलब पैसे भी निकाल लिए उसने, वो घर भी यार पहुंच गई, पता आप भी समझ भूल नहीं गया। रहे ना, आप बताएं। आप बताएं मैं तो फर्क पागल के। हूँ, मैं तो नहीं वैसे ही नहीं पागल हूँ। नहीं, आप मुझे जवाब दें इस चीज का कि फर्क का जो राइटर है, हाँ उसका क्या नाम है? उसका नाम वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। फर्क का कौन है राइटर पता राइटर? कौन है? कौन है? मर्फी। मर्फी। मर्फीज लॉ? हाँ, वो मर्फीज लॉ वाला मर्फी? मर्फीज लॉ वाला मर्फी। ओ, 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 ओ। हाँ, तो ये ना आइजल उसका मेन कैरेक्टर है, मर्फी का। हालांकि तुम। हालांकि हाँ हालांकि 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 इमरान नजीर साहब ने लिखा है
फर्क, जी एंड उन्होंने ये लेकिन वहम लिखा है। इमरान नजीर के अंदर के मर्फी ने लिखा है जी। हाँ, गलत बात है भाई। गलत बात है। नहीं तो फिर नहीं देखते होना हैं चाहिए। यार आगे आगे क्या होता है, मुझे नहीं पता, बट मुझे तो आई एम डिसअपॉइंटेड इन फर्क अनफॉर्चुनेटली। हाँ, चले फिर इसी बात पे मूव ऑन कर जाए नए ड्रामे की कर जाए तरफ, फिर। हुक। आमना नहीं पहले आप मैं, मेरे और हाँ मैंने प्यार किया था, मुझे प्यार हुआ नहीं था, नहीं, वो पहले एंड उसमें आए। में, अच्छा वो वो एंड एंड में में, हुक जी। एंड में। छाया है हुक जी मैं हुक के राइटर डायरेक्टर पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं समझता खराज हूँ कि तहसीन वाला उन्होंने, मुबारकबाद। नहीं नहीं, ये खराज तहसीन तो एक बहुत छोटी चीज है तो हुक लिखा ड्रामे है के जी लिए। इसको शगुफ्ता भट्टी ने और शाहिद डोगर साहब ने। शायद दो दो लोगों ने एक दो लोगों कहानी, एक, जी। क्योंकि आमना इसकी नॉवेल्टी वैल्यू इतनी है इस कहानी की कि ये एक ओ बंदे के बस की बात नहीं थी। ओ ये कहानी एग्जैक्टली। हमने स्क्रीन के ऊपर कभी देखी नहीं है, ये कहानी एक हमने बंदा ना कभी एक सुनी। बंदा वो सारे ट्रोप्स ना इकट्ठा कर पाता जो दो कर पाए। जो तो कर पाए। अभी हाँ आपने रिसेंटली, मैंने जैसे जिक्र किया है, खातून हम में से गुजरी है, उनका नाम था महक, और एक हम्म शख्स गुजरा जिसका नाम था शमशेर। हम्म इंसिडेंटली बुध की रात को 8 जी। बजे वो हम ओ ड्रामा देखते थे, ओ तो चैनल ने कहा कि यार कि इसकी रिप्लेसमेंट क्या होनी चाहिए। उन्होंने कहा ओ कि यार एक नया ड्रामा बनाओ, कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ हो, ऐसी हाँ कोई कहानी लेके आओ कि जो ना कभी किसी ने देखी हो, ना सुनी हो, ना हमने कभी बनाई हाँ हम हो। उसमें एक्सपेरिमेंट करो ये, करेंगे। हाँ, उसमें एक्सपेरिमेंट ये करो कि एक लड़की और लड़के की मंगनी होने जा रही है, और एक तरफ तुम एक और लड़का लेके आओ जो कि उस लड़की से बेतहाशा ओ मोहब्बत माय करता है, गॉड अनहर्ड ऑफ। और दैट इज उसकी मर्जी एब्सोल्यूट के ओ माय खिलाफ। गॉड। ये दिस इज द आइसिंग ऑन द, दिस इज नहीं वेयर द ट्विस्ट इज आमना, दिस इज वेयर द नहीं ट्विस्ट है। यार। ये चीज नहीं हुई पहले कभी, ये नई चीज है, ये नया एंगल है। आप ओए इसको ना होए जरा देखें, होए समझें, होए ये बड़ी, होए। आपने गौर से सुननी है बात, गौर से सुननी, आपने गौर से सुननी। उन्होंने कहा कि ये लड़का उस लड़की की मर्जी के खिलाफ उससे शादी करना चाहता ओए होए 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 होए। है। ये कहानी बनाओ, ये और आज वो तक कहानी किसी बनी और नहीं, को पसंद करती है। किसी और से उसकी मंगनी होने वाली है, और लेकिन फिर डायरेक्टर ने कहा, राइटर ने तो चलो दो, डायरेक्टर ने कहा हाँ किसी मोहसिन और मिर्जा, को पसंद, मोहसिन मिर्जा किसी और को पसंद करती है, किसी और से मंगनी करना चाहती है, और उस रोल में तुम लोगों को कसम है तुमने कास्ट करना है मिर्जा जैन बेग को, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये कामयाब नहीं होगा, ये शायद जिंदा भी ना रहे। इसने मरना है। अनहर्ड ऑफ। इससे मानना है अनहर्ड ऑफ। लेकिन आप नहीं, यार ये बात नहीं है, आप नहीं नहीं, ये ब्रिलियंस बात देखें आप, आप ना, वाह वाह आप गलत वाह बात कर रहे वाह हो। उन्होंने वाह। कहा कि जो पिछला ड्रामा था, जो पिछला जी ड्रामा था उसमें हमने ये किया कि हम आखिरी किस्त तक गए, और हाँ आखिरी किस्त में जाके हमने लड़के को मारा। हाँ इसमें ना ट्रेलर में डाल दो, दिखा दो टीजर में कि इस लड़के ने मरना है, जो लड़का ये जबरदस्ती शादी करना चाहता है ना इस लड़की जी के साथ, तुम दिखाओ टीजर में, ट्रेलर में कि ये मर जाएगा, दिखाओ, कोई हाँ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हम है ना, हम हाँ बैठे हुए हैं यहाँ, तुम लोग हाँ दिखा दो। उन्होंने दिखा दिया टीजर ट्रेलर में कि ये लड़का हाँ मर जाएगा भाई, जो जबरदस्ती शादी करना चाहता हम्म। है। तो आप देखें कहानी ये मुख्तलिफ है, ये वो कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है, है यार, मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है, आप तो मुख्तलिफ है। गलत कर आप रहे ये हो। देखें, महक के माँ बाप कमजोर थे, यहाँ पे जो हीरोइन है है हया, ही नहीं, है ही है ही नहीं। नहीं, माँ बाप ही नहीं है यार। आप ये देखें, आप यार कितनी, आप स्टोरी कितनी यूनिक है, यूनिक स्टोरी है। दूसरा, पिछली वाली में आपने दिखाया कि वो बुजदिल था लड़का हाँ हाँ जिसके साथ महक की शादी होनी थी। इसमें हाँ उन्होंने दिखाया कि यार एक लड़की है जो कि इनके घर में इज्जत गुजार रही है, जो कि जी। मुझे मेरी assumption ये है कि इसकी कोई कजन है, क्योंकि उन्होंने कहा जी इसके जिसकी माँ बाप भी मर इन गए, इसका मियाँ माँ भी मर बाप और गया। मियाँ, ये नहीं समझ आया कि माँ बाप और मियाँ इकट्ठे मरे हैं या अलग अलग मरे हैं। इकट्ठे मरे हैं, एक ही कोई एक्सीडेंट इकट्ठे हुआ है मरे हैं अनफॉर्चुनेटली, किसी या हाँ। जो भी हुआ है, तो वो अब इनके दर पे है। तेरे हम्म। दर पर सनम चले चले आए। ओए होए आए, होए 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 तू ना ओए होए। आया तो हम सर लेकिन आप भी चले ना आए। पाकिस्तानी ड्रामे की तरह फालतू बातें बहुत करते हैं। मैं तो पागल हूं, है ये इस ड्रामे आप के है ही लिए। पागल। ड्रामा शुरू होता है मिस्टर जाफर इलाही से। ओ, मिस्टर जाफर इलाही इज द न्यूक्लियस ऑफ दिस ड्रामा, हाँ, एंड ही इज अ करप्ट एज हेल बिजनेसमैन। उन्होंने शुरू में नहीं ही नहीं, 5 फिल्म में नहीं एस्टैब्लिश नहीं नहीं, कर दिया। आप गलत गलत, आपने बात ही गलत की है। ओह आपने बात ही गलत ऐसे की है। ऐसे जी। करप्ट नहीं है वो, प्रिंसिपल्ड है।
उसके खिलाफ जिस अच्छा बंदे ने झूठ बोला उसकी ठुकाई लगाई उसने कहा हाँ मुझे उसने कहा झूठ मैं से झूठ नफरत है। झूठ नहीं नफरत है मुझे उसने कहा राइट जो राइट मैं राइट करता हूँ जो मैं नहीं करता वो फिर मैं बताता हूँ फिर। शादी उसकी मसलियतन हुई भी है अपनी कजन के साथ जो उससे बड़ी है प्लेड बाय सायमा जी। played by Saima ji looking lovely great presence in the drama and of course so is Faisal Qureshi आमना and आमना आपका मर्दों से बड़ा गहरा ताल्लुक है और ये इमोशनल रिलेशनशिप और इन सारी जी चीजों में आपकी जी बड़ी इनसाइट है सारा कुछ है। ज्यादा और मर्दों से एक तो नहीं है लेकिन चले हाँ आपने ठीक है आपने एक दो ड्रामों में जिक्र भी किया कि एक मर्द और औरत आग और पानी की तरह होते हैं उनका मिलन जी होना ही होता है अगर वो एक कमरे जी में आज अब एग्जिस्ट करते मैं हैं। देख रही हूँ आपको बातें मेरी कौन सी याद रहती हैं ठीक है ये सारी बातें तो हाँ मुझे याद रहती ना ये ठीक इंटरेस्टिंग है आप इंसाइट देती रहती मुझे तो इन चीजों का ज्यादा हाँ नहीं पता। तो ठीक है जितना हसीन सायमा जी का किरदार लग रहा था ड्रामे में हम्म हम्म तो मोहब्बत हो या ना हो वो ठीक है आई कैन अंडरस्टैंड यार के शादी हो गई और वो हो गया। इनका हम्म एक एक बच्चा हो नहीं जाना चाहिए था अब तक होना चाहिए था है। हाँ कई होने चाहिए थे कई होने चाहिए थे एक बस क्यों यही होता मेरा एक पे सवाल क्यों था ये एक मैं पे आप क्यों रुक गए भाई बड़े आपने बस कंजूसी मैं से उनको इंटीमेसी का इजाजत दी है एक क्यों होता कई होते बस वो हाँ ठीक है हो सकता है वो और भी जराए इस्तेमाल हाँ कर सकते थे। अच्छा सर तो बात ये है कि आपने कर लिया खत्म बात किया आपने उनकी कोई हाँ मैरिटल उस पे यही कुछ मैंने और बात पूछना था करनी कि है मैंने यही पूछना था कि इतनी हसीन खातून हाँ खैर हो भी सकता है कि मैं सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि दे डोंट फॉल इन लव एंड लाइक या कि जरूरी नहीं है कि अगर एक नहीं इंसान लव देखिए अट्रैक्टिव है। लव एक बिल्कुल डिफरेंट सेंटिमेंट है जरूरी नहीं है that you're in love with somebody to have a physical relationship with them but for a man and a woman to be married and living together for so many years and not have intimacy is not possible मे it's बी just दे not डिड हैव possible इंटिमेसी हाउ वुड वी नो। तो मैं तो वैसे सवाल पूछ रहा तो आप क्यों पुप्पियों वाली बात कर रहे हैं कि उनका बच्चा नहीं हो जाना चाहिए था अभी तक भाई क्या पता इंटरमेट हो लेकिन बच्चा नहीं हुआ था। हाँ हमें तो हाँ नहीं पता ना कल को पता चले हाँ जाफर लाई इम्पोर्टेंट है तो फिर क्या होगा ठीक है हाँ सही है हाँ सही है अब तो यू राइट। हाँ तो इंटीमेसी होना ना होना का मतलब ये नहीं कि बच्चा है कि नहीं है हाँ मैंने ना लेकिन बात ये है एकदम कि मैंने ना एकदम जाफर इलाही के जूतों में अपने आप को रख लिया। हाँ नहीं 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 इंटीमेसी नहीं उनकी कोई इक्वेशन नहीं है वो भी क्यों नहीं है ये भी समझ नहीं आ रही बट थोड़ी देर बाद पता चलेगा नहीं थोड़ी वो देर हुई बाद ना पता चलेगा बाप और बेटे की बाप और सॉरी माँ और बेटे की जो कॉन्वर्सेशन हुई वेयर या शी सेज के यार के सुरखरू हो गए हम तो उसने बोला अम्मा आप सुरखरू नहीं है मेरा मैं तो नहीं सुरखरू। मैं तो फंस गया एक ऐसी बाय द रिलेशनशिप वे में जिसमें जी गो ऑन। मैं फंस गया ऐसी रिलेशनशिप में जिसमें मैं नहीं फंसना चाहता था तो निकल नहीं सका उस चीज से वो है अच्छा अब फैसल बात कुरैशी ये है जी 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 फैसल यार कुरैशी ये आप जूम पे ये फैसल बड़ा प्रॉब्लम है यार लैप्स होता है तो आई नो पता लगता है आई नो कि आई नो जी प्लीज हाँ गो ऑन। मैं ये कह रही थी हसन के उन्होंने एक ड्रामा बनाया है जिसपे मल्टीपल ट्रैक्स चल रहे हैं अब ठीक है जाफर हम्म इलाही और उनकी बीवी का एक ट्रैक है उसके हम्म बाद जाफर इलाही का भाई है जो कि शहीर है जो कि पसंद करता है हया को जो कि पसंद करती है जयान को उनका एक अलग ट्रैक चल रहा है तो ये दो प्रिडोमिनेंट ट्रैक्स चल रहे हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन जो छोटा ट्रैक है अगर ये नहीं है आई डोंट नो फैसल कुरैशी का और साइमा जी का मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि जो सेकंड ट्रैक है ना छोटों का अगेन इट्स द सेम ट्रोप और जो ओपनिंग सीन उनका होता है जयान का और हया का कि जी बारिश हो रही है बकेट्स ऑफ वाटर यार इट वाज सो अनरोमांटिक you think कि you have these two people who are in love and they're caught in rain there was nothing poetic about it there was nothing romantic about it was a badly depicted scene वो बार बार वो भोंडा मजाक कर रहा है कि मैं तो चाहता हूँ बारिश में आओ गाड़ी खराब हो गई अच्छा नहीं हुई फिर वो कह रही है ओ माय गॉड बारिश में फंस के भाई मेरा ये कहेगा वही बातें बार 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 नथिंग no delicacy to it, nothing romantic about it. You don't feel for these two characters. You want them to shut the hell up and go home and take a hot shower and go to bed. Because I mean, कोई connection ही नहीं उनका बन रहा. क्यों नहीं बन रहा? Because dialogues में कोई nuance नहीं है, setting में कोई delicacy नहीं है, कोई landscaping नहीं है, nothing. It just doesn't. It does not attract you. What to do? What to do with that situation? also because the barish was badly executed The bad वो जो बारिश was so badly executed. एक गंदी सी नकली वो बिजली चमक रही है आसमान में. और जो पाइप लगाए ना Yeah, उन्होंने वो सही नहीं थे मेरे ख्याल से बारिश पाइप लगाया हुआ. Badly executed.
Although I'm really fond of Kinza and I'm really fond of Zen as well, but you know that rain scene, they did not bring anything to the scene. वही हर टिपिकल लड़की की तरह वो अनॉय हो रही है, हर टिपिकल लड़की की तरह वो रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा है, आपस में कोई टिपिकल चीज उनकी ड्रामा है मर्ज, ना। टिपिकल ड्रामा है नहीं. And the one atypical thing which is Faisal Qureshi and Saima ji, I hope we get more of that. You And I know? have to say, Faisal Qureshi looked so good in that scene with his chain Absolutely. showing and his muscles Yeah. showing, and like, you know, Yeah. it appears that he's really working on But himself these Hassan, days. that is why he's in 4 dramas this week, because Hmm. he's so good that everybody wants to cast him. Hmm. And Saima looked beautiful in her role as well. But वही बात है कि इन पे कितना फोकस होगा और बाकी ट्रैक पे कितना. अब उसने हर वो बात कही है शहीर ने आके, और अगले हफ्ते के प्रोमो में कि अब तो वो मेरी जिद बन गई है. तुम 3 साल में गया, तुम किसी और को पसंद कर ही नहीं सकती थी. ओ हेलो अंकल, तुम 3 साल के लिए गए, अनहर्ड ऑफ, तुम 3 साल के लिए गायब हो गए. तुम्हारा ख्याल है ये लड़की जिससे तुम्हें कभी नहीं कहा कि वो तुम्हें पसंद करती है, she's going to sit and wait for you? Unheard These of. things are Unheard so of. illogical. These Surprising. things are so Surprising. illogical writing. Surprising. So when the writing is कभी so नहीं देखा, कभी नहीं illogical, देखा. when the writing is so illogical, and when the romance is so tepid and so predictable and so cringe, I would say, then what is left to watch? What do we watch for? मैं तो ये सोच के मैं हलकान हो रहा हूँ कि यार ये इतनी नई कहानी है कि 2 लोगों ने कैसे सोच ली. इसके लिए तो कम से कम 8 लोग चाहिए. इनके लिए खाली 8 2 लोग लोगों से चाहिए. कैसे हो गई ये कहानी बनाई गई. मतलब है नहीं कि तो 8 लोगों ने लिखी है ना, हब्स द टीम, कंटेंट टीम. उस पे भी आते हैं, वो भूल ही गए हम. ये भी कंटेंट टीम ही थी. बट मैं ऑन अ पार्टिंग नोट, मैंने रिसेंटली तन्हाइयां दोबारा देखा था, और उसका जो आखिरी एपिसोड का एक सीन होता है जिसमें एक तरफ जैन खड़ा है प्लेड बाय आसिफ रजा मीर, और एक तरफ जोया खड़ी है प्लेड बाय शनाज शेख, एंड दे जस्ट लुक एट ईच अदर थ्रू अ रूम फुल ऑफ पीपल, एंड oh my god, that one gaze has you hooked into that romance with them. It has you like you can't look away, और आपको वो महसूस होता है. अब के ड्रामे में आपको कुछ महसूस ही नहीं होता, बिकॉज आपके ऊपर हथौड़े के साथ मार मार के आपकी सेंसेस को उसने मार खत्म कर दिया है बिल्कुल. यू नो, दैट्स रियली सैड, दैट्स रियली सैड. ये स्लेज हैमर ड्रामाज हैं सारे, स्लेज हैमर ड्रामाज हैं. नहीं, अच्छी बात नहीं है. बट फॉर ऑल इट्स वर्थ, सायमा जी और फैसल का ट्रैक बाकी भी इंटरेस्टिंग है. और बहुत इंटरेस्टिंग है. हाँ, आई एम फ्रेश यार, कोई भी चीज लुकिंग फ्रेश हो. एब्सोल्युटली लुकिंग फॉरवर्ड. अरे यार, फैसल कुरैशी की वर्सेटिलिटी आप देखें. एक तरफ ही इज प्लेइंग दिस हस्बैंड हु इज मैरिड अ यंगर गर्ल, एक जी, तरफ ही इज प्लेइंग अ हस्बैंड हु इज मैरिड टू अ to older an older woman. person. What a guy यार. Absolutely. Faisul Qureshi. Yeah, Guy, what yeah. an actor यार. And एक And तरफ he's he's playing just an older man trying to hook a younger girl and getting brushed what a off. guy. In What an actor एक यार. तिलेला, what an actor. And तीनों इसमें कोई मुख्तलिफ शक है. नहीं है. मेरे तीनों ख्याल है फैसल कुरैशी performances को मुख्तलिफ. हर साल ना एक फैसल कुरैशी अवार्ड दे शुड नाउ डेवलप. दे दो फैसल यार, कुरैशी दे दो अवार्ड. यार, हाँ, दे दो. तीनों हर साल दे दो. तीनों किरदार 19-20 का फर्क सिमिलर. तीनों किरदारों की लुक्स फर्क, तीनों किरदारों की बॉडी लैंग्वेज फर्क, तीनों किरदारों का पूरा स्टाइलिंग फर्क, वार्डरोब फर्क, बाल फर्क, एवरीथिंग फर्क. Yeah, What a yeah. guy, what a guy, What what a a guy. guy, man. What a guy. जी. What a performer. और ये What a कोई रोस्ट नहीं है, performer. मैं ऑनेस्ट जेन्युइन अपनी Yeah, no, genuine. absolutely, absolutely. What a guy यार, what a guy. Absolutely, बिल्कुल सही है. जी हासन. Moving on to आमना जी. then मुझे प्यार हुआ था, एक बार हुआ था, इकरार हुआ था. हसन, आप मुझे रोक नहीं सकते थे. किस बात से? आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते थे. किस बात से आमना? अल्लाह तौबा, मैं आपको फोर्स करूं कभी? यार हक है आपका. क्यों, क्या हुआ क्या? कहती है ना उसको, कहती है ना उसको. अच्छा हाँ, मुझे याद आ गया. अच्छा आमना, इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको एक खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ. शुक्रिया. किस चीज पे? मैं आपको खिराज तहसीन और एक तमगा इम्तियाज आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले हफ्ते आपने कहा कि यार ये लड़का जो है हेड ओवर हील्स इन लव विद दिस गर्ल, तो क्या ये लड़की देख नहीं पा रही कि ये लड़का इससे इतनी मोहब्बत करता है? मैंने कहा आमना जी क्या हो गया, पहली किस्त है, सब्र तो करें यार, हौसला रखें थोड़ा सा. ऑफ कोर्स शी नोज,
यार अगर नहीं वो समझती तो ये तो फिर तो हम भी बहुत बेवकूफ है, और ये लड़की जो किरदार लिखा हुआ है ये भी बहुत बेवकूफ है। आपने कहा चलो ठीक है हसन, आप भी बहुत अच्छी हैं, सादी हैं, शरीफ सी हैं, आप मेरी बात मान लें। आपने कहा हाँ। चलो हसन ठीक है यार, यू राइट, चलो तू देख तू लेते। तू बाद आप में मुंह काला मासूम है ना, करा आप लेता अपना। गलिबल हैं, आप गलिबल हैं, आप गलिबल हैं, मैं आप गलत गलिबल नहीं हैं, हूँ आप मान हसन, एक गए। मुहावरा है, गिव अ मैन एनफ रोप एंड he'll hang himself। I was just giving you enough rope। I'm जी। hung. I'm You're hung hunged, now. you are hung I'm now। hung. I'm hung hung. over यार तो वो नहीं। नहीं नहीं hung, not हाँ। over. But यार what the hell? Seriously, मतलब how can a girl What not the know? hell? How can she not know? How can she not know? Really, How can मतलब she that's not my know? question. How Yeah। can she not know? How can she not know? And then वो बात भी ऐसी कर रही है कि मुझे रोक नहीं सकते, वो इतना हक जता रही है उस पे, and she still doesn't know। She's living in the 21st century, and बचपन से उनकी बात भी हुई हुई है, which of course हमें पता एक चल छत गया है के क्योंकि नीचे रह रहे हैं, एक छत एक के छत के नीचे रह नीचे रहे रह रहे हैं, हैं। जी। पूरी उम्र रहे हैं साथ नहीं, में बट मुझे आज। तो बल्कि नहीं, लेकिन हसन इन ऑल ऑनेस्टी मुझे इस दफा ऑपोजिट लगा कि वो एक छत के नीचे रह रहे हैं। शी ट्रीट्स हिम कंप्लीटली लाइक अ बेस्टी, लाइक अ बीएफएफ, लाइक अ बडी। आमना, इफ यू, हम्म। इतना तो आपने भी रोमांस जिंदगी में किया होगा, और आपके भी फ्रेंड्स हो, सब कुछ हुए होंगे, आपने देखा भी होगा यार। हाँ। तीसरे बंदे को पता लग जाता है, हमें एज व्यूवर्स पता लग गया ना पहली एक आप तो किस्त में। कहते हैं कि उड़ती हुई चिड़िया नर है कि मादा। मेल है कि मादा, मैं पहचान लेता हूँ, तो मतलब है तो कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम अपने दो दोस्तों को भी देखते हैं घूमते फिरते, हम्म। तो हमें तीसरे हम्म। बंदे को अंदाजा हो जाता है यार कि यू नो देयर इन लव एंड दे हैव अ सर्टेन इमोशन फॉर ईच अदर। तो ये लड़की जो इसी छत के नीचे इस लड़के के साथ अपनी पूरी जिंदगी रही है, और बचपन से हम्म। इन दोनों को प्रिज्यूमेबली ये बात हो चुकी है, और लड़के की माँ तो हम्म। कहती है कि बचपन से मांगा हुआ है मैंने, और लड़के को पता भी है, और हम्म। लड़का जिस तरह टुकर टुकर उस लड़की को देखता रहता है हर वक्त। तो ये कोई बिल्कुल। जो माहिर है उसने भी पिछले हफ्ते से तो ये ड्रामा देखना नहीं शुरू किया ना, ये पिछले हफ्ते उसकी पहली किस्त तो नहीं थी वो ना। भी शायद पिछले हफ्ते से, एग्जैक्टली वो भी एग्जैक्टली। उसको वो भी पिछले हफ्ते सिचुएशन में आई है कि उसको पिछले हफ्ते से पता लगा है। वो तो 15 20 25 24 साल की भी अगर है तो 22 साल तो हो गए ना उसको, या बीस हाँ साल या हाँ। 18 साल इस लड़की के साथ रहते हुए। तो एब्सोल्युटली। मतलब डज शी नॉट नो, एंड हाउ डज शी नॉट नो? इट्स जस्ट एन एड। No, she could not know if he were he not so obvious about his emotions, but he is. He is so obviously in love with her. He is like ogling her all day. He's like completely, he's like besotted. अगर वो ये ना कर रहा होता और सटलिटी होती, आप कहते यार ठीक है, घर में रह रहे हैं, कजन्स हैं सारे, एंड नहीं उसको पता चल रहा कि ये सीक्रेटली मुझसे प्यार करता है, मगर उसका प्यार कोई सीक्रेटिव है ही नहीं। वो तो है ही ही इज नहीं। कैरिंग इज, हाँ एग्जैक्टली। और जिस तरह उसकी बहन कहती है साथ की कि आप मोहब्बत का इजहार करते हैं, और प्यारी बहन छोटू मोहब्बत का इजहार करने के लिए रह क्या है, एक बंदा दूर से हाँ। अगर साथ को देख ले तो उसको पता लग जाता है कि ये माहिर से प्यार करता है। लेकिन लेकिन माहिर को नहीं पता, माहिर को नहीं माहिर पता। यार ये कैसे यार कैसे? हाँ हाँ, माहिर अच्छा को मैं नहीं एक पता। सवाल, मैं अपनी ऑडियंस से एक ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम्म। यार कि कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से प्यार करते हो इतना ज्यादा, और अगले बंदे ने उसको इमोशन को फील ना किया हो, या कभी ऐसा हुआ है कि कोई लड़का, कोई लड़का या लड़की आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता रहा हो, और आपको एक बहुत लंबे अरसे तक अंदाजा ना हुआ हो, और किसी तीसरे ने फिर आपको बताया हो कि दैट पर्सन लव्स यू हम्म। और स्टिल लव्ड यू और व्हाटएवर। ऐसी कोई रियल लाइफ एग्जांपल है तो प्लीज शेयर करें, मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए कि क्या ऐसा हम्म। वाकई में हो सकता है। तो कोई किसी से हम्म। प्यार करे और दूसरे, और वो साथ रह रहे हो, एक छत में रह रहे हो, फर्स्ट कजन्स हो, दोस्त हो हम्म। बहुत अच्छे, बेस्टीज हो, और पता ना लगे दूसरे बंदे को ये प्यार पता ना है। लगे। एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली। तो हमने वैसे अच्छा ही हो चलन गया जी। जैसे कुछ होता है, हम्म। राहुल को नहीं पता चला कि अंजलि उससे प्यार करता लेकिन वो इकट्ठे रह नहीं रहे थे ना एक घर में। है। तो बेस्टीज तो वो भी थे। वो भी बुरा था, वो भी फिजूल, मतलब फिजूल ही था ना, स्ट्रेच था, और किसको तो नहीं पता करण जौहर चला। ने बाद में बोला कि इतनी बेवकूफ बात थी ये। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो उस जमाने में 80s में चल जाता था। बट बहुत फार फेच्ड है, बहुत आपको अपनी 80s में नहीं है थी, अपनी कुछ कुछ होता है 90s में अच्छा है। सॉरी सॉरी, अपनी बहुत आपको अपनी सोच को बहुत स्ट्रेच करना पड़ता है टू बिलीव दिस। एनीवे, ये तो एक बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि अब हमें नजर आ रहा है कि जो माहिर है, शी इज नाउ फॉलन फॉर अरीब कंप्लीटली। हाँ और अरीब जो है, ही इज फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, और माँ बाप भी उसके लड़की ढूंढ रहे हैं, एंड गुड गुड लुकिंग भी है। बाय द वे ज़ावियार इज लुकिंग वेरी गुड इन दिस या ड्रामा, वेरी वेल। हाँ, उसकी लुक जो है ना बड़ी अच्छी क्रिएट की हुई है, स्पेशली दैट स्विमिंग पूल सीन जिस पे वो फैंटेसाइज कर रहा होता है और वो चल रहा होता है। ही इज लुकिंग वेरी शार्प, तो ही इज लुकिंग वेरी गुड, इसमें कोई शक नहीं है। सो इज वहाज, एंड
हानिया ऑल सेड एंड डन इज अ ग्रेट एक्टर, और मेरे ख्याल है कि जो उसका लुक बनाया हुआ है वो उसके घर के माहौल और उसके मुताबिक है, बिल्कुल ठीक। सो वो सब बातें ठीक हैं, लेकिन हम इस चीज का क्या करें कि सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जो है उसकी कोई नेक्स्ट लेवल तक हमें जाना पड़ता है टू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय दीज ड्रामास। मैं नहीं कर सकती इतना डिसबिलीफ को सस्पेंड, लेकिन मैं आपको मुझे एक होती बात नहीं है करूं, सस्पेंशन इतनी। एक बात बताऊं आपको, मुझे जी। वो फीलिंग आ जाती है। मुझे प्यार हुआ था कि दूसरी किस देख के वो फीलिंग मजीद स्ट्रांग हुई कि दिस इज गोइंग टू बी अ बिग हिट, बिग ब्लॉकबस्टर। Yeah, Hassan, even Kaisi Teri Khudgarzi was a big hit. That doesn't make it a good drama. And I think, and I've noticed this about people, that the more they hate on something, दो चीजें हिट होती हैं। एक वो चीज हिट होती है जिसपे दुनिया हेट कर रही हो, वो हिट हो जाती है, मेरे हमसफर एंड ये। दूसरी चीज है कि जब आपके फैन क्लब इतना बड़ा हो ना, जो कि है, हानिया का भी है और बहाज का भी है, तो वो चीज हिट हो जाती है। नहीं, अब मैं क्या इस पे करें थोड़ी हिट का सी, यार? दैट नहीं डजंट, नहीं डज दैट मीन इट्स मैं गोइंग टू बी अ गुड ड्रामा? नो। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। दिल ना उम्मीद तो नहीं, यमुना का भी बहुत बड़ा फैन क्लब है, वहाज का भी बहुत बड़ा फैन फैन क्लब है, उस तरह से उसको पजीराई नहीं मिली, हालांकि बहुत अच्छा They were ड्रामा not in a romantic relationship in that drama. है। You नहीं, वो put in नहीं हुआ, romance and हाँ, नहीं हुआ, you need to अनफॉर्चुनेटली। put romance. You need to put अनफॉर्चुनेटली वो नहीं romance. हुआ। संगे माँ, Exactly. हानिया की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, उस तरह से ड्रामा को ठीक है, सेंट्रल रोल नहीं था लेकिन पजीराई नहीं मिली। उससे पहले हमने दिलरुबा देखा, उसकी पजीराई नहीं मिली। संगे बात माँ यह है में कि भी कोई कैसे रोमांस नहीं था, इसलिए वो रोमांस था दिलरुबा, हाजी मर्जान और उसकी बीवी का। वही बात है ना, वही बात है। तो हाँ अब बात हाँ। ये है कि ये जो ड्रामा है ना, मुझे प्यार हुआ था। कैसी तेरी हम्म खुदगर्जी का जो प्रॉब्लम था वो ये था कि यार वो लड़का हद दर्जे टॉक्सिक और वो सारी चीज थी। इस हम्म कहानी में उल्टा है। इस कहानी में वो लड़का उसे प्यार तो करता है बट वो एग्रेसिव नहीं है, एटलीस्ट फॉर नाउ। मुझे नहीं पता आगे हम्म। कहानी कैसी होगी, बट ऐसा जी। लग रहा है, इंडिकेशन ये कि ये लड़का एग्रेसिव नहीं है। ये लड़का हम्म। ऐसा नहीं है कि वो उसको पकड़ के बोलेगा कि मैं, तुम मेरी जिद बन गई हो, शहीर की हम्म तरह, ये जो अभी नया ड्रामा धूप में जिस तरह हम्म से है। हम्म तो इस तरह के किरदार के साथ, जैसे हमजा वाला किरदार है कि जिसमें लड़का प्यार, सच्ची अच्छी मोहब्बत करता है, प्योर मोहब्बत हम्म करता है, पाकीज़ा मोहब्बत करता है, और फिर उसको लड़की नहीं मिलती या फिर मिल जाती है या जो भी होता है, हम्म वो ड्रामा ज्यादा पिक करता है एज अपोज टू हम्म। शमशेर और कैसी तेरी। जी So in जी। that context, I'm saying कि because it's romance. I don't know honestly, मुझे कहानी नहीं पता। आगे चलते हुए मुझे नहीं पता, अगर ये एग्रेसिव हो जाता है, लड़का टॉक्सिक बन जाता है, तो वो हम्म। अलग बात है। बट अभी तक इंडिकेशन नहीं है, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि शायद इसलिए ये थोड़ा सा हाँ इंजॉयबल ठीक ज्यादा है हो। ठीक है ठीक है बट ठीक है। लेट्स सी। बट एनीवे, मजा आता है देख के ड्रामा। ऐसा नहीं हम्म है कि बंदा बोलेगी यार कि मैंने देख के हम्म। एंजॉय नहीं किया। एंड आई एम जी। लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। मैंने देखा तो 5 मिलियन व्यूज भी थे, तो रेटिंग भी आ रही है, हम्म। व्यूज भी आ रहे हैं, तो हम देखेंगे जब तक हम देख सके। अभी तो फिलहाल कोई ठीक उस है तरह की कंप्लेन नहीं है कि बंदा बोले कि हमने देखना ही नहीं। ठीक है बिल्कुल सही है। ऑलराइट देन, मूविंग ऑन टू फाइनली आखिरी द जी। लास्ट। क्या चीज Written रहेगी by आज? Alia Makhdoom and content team Six सिक्स Sigma. सिग्मा। यस, It takes a village, Hassan. It takes a village. कि मैं माला बिल्कुल ऐसी ऐसी याद है। And directed by Musaddiq Malik, of course. And आखिरी एपिसोड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूं जो मैं ऑलरेडी नहीं कह चुका। बात ये आमिर मैं जी, अगर ये जो आपको रिकैप कर देती हूँ, पहले 6 मिनट में पूरी स्टोरी रिकैप होती है, which is a good thing because it refreshes your memory कि क्या क्या होता रहा है। 6 मिनट की रिकैप सही थी बिल्कुल। उसके बाद हम देखते हैं कि जी बानो तरक्की कर गई है, अपने नए घर में आ गई है। और एक्चुअली मे बी अनपॉपुलर ओपिनियन बट आई काइंड ऑफ लाइक द लास्ट एपिसोड। आई मीन I enjoyed it. I enjoyed the little wrap ups. I like the fact that Bano was now professionally successful and she was in her own home. ये आप कसियानी ऐसे हंस रहे हैं? हाँ हाँ। हाँ, I liked it. हाँ, You और liked it, you फिर liked it. What can I I say? liked it. I liked the wrap up of Zoya and Amir as well. Because एक तो ये कि again a word of appreciation for Hamza Tariq. I think he has huge potential and he should be cast in better roles. And so should Janice. दोनों का बहुत अच्छी एक्टिंग थी, परफॉर्मेंस थी। मुझे उनका रैप अप भी अच्छा लगा कि उसने कहा तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ मगर अभी आई कांट ब्रिंग यू बैक टू माय हाउस, इट्स टू मच हैज हैपेंड, बट यू नो मैं ले कर लूंगा, मैं I'll fix it. And he does. In 3 years, we see them together. So I like that. कि वो बड़ा logical था उसका wrap up and the spark scene was very nice. The characters and the actors, I like that. फिर आप आ जाएं जी main उस पे, आप आयशा और बासित पे आ जाएं। आयशा बासित का भी कि यार अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगा उनका रैप अप।
पूरा उसका पहला उसको खुला का हक देना, फिर उसको कहना मैं जा रहा हूँ मुल्क छोड़ के हमेशा के लिए, तुमसे एक आखिरी दफा मिलना चाहता हूँ, आओगी? उस वक्त तक वो ये कह चुकी है बानो को कि ही इज एवरीथिंग दैट आई वांटेड इन अ मैन एंड ही इज बिकम एवरीथिंग, बट शी डजंट नो हाउ टू फिक्स इट। मगर वो जब उसको बुलाता है और वो बैठ के उससे सारी बात करता है सीढ़ियों पे, फिर आई थॉट दैट वाज अ रियली रियली ब्यूटीफुल सीन। जब उसको कहता है कि घर की बात करते हैं कि जरा घर तुम्हारे नाम करता हूँ, मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा जो है वो बगैर घर के, और मैं कभी तुमसे अलग नहीं करूंगा। एंड देन शी सेज दैट घर नहीं चाहिए, नॉट अ हाउस, अ होम, और वी शुड बी टुगेदर, और कैन आई स्टॉप यू? आई लाइक्ड ऑल ऑफ दैट, इट वाज दिस इज व्हाट वी वॉच्ड हब्स फॉर भाई। आमना जी, आपकी हम्म सारी बात ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत। बात देखिए ये है हम्म कि ये जो रैप अप हुआ है ये 10 किस्तें पहले हो जाना चाहिए था, और हो गया ये था। और ये और और वहां बात पे है। यानी ये यही बात है ना, ये और बात क्यों है, ये यही बात है। आपने हम्म पूरा हमें एक दिखाया आयशा के किरदार को। अब जिस पॉइंट पे या आपने खत्म किया ना इस ड्रामे को, वहां पे आपने आयशा के किरदार में उष्णा की बात की तरह, प्लीज ये बात हम्म गौर से सुनिएगा, आयशा के किरदार को आपने कहीं का नहीं छोड़ा। आपने हम्म आयशा के किरदार को कंप्लीटली हमारी नजरों में खत्म, जीरो कर दिया, क्योंकि हम्म आयशा के किरदार के किसी एक्शन की कोई सेंस नहीं बनी पिछले 5 किस्तों में। और हम्म आखिरी एपिसोड में भी जिस तरह वो वापस बासित के पास गई है, इट मेक जीरो सेंस। बासित डिडंट हम्म इवन अपोलोजाइज टू हर इन दिस एपिसोड। मैं पूरी किस्त देखता रहूं कि बासित एक बार भी फोन उठा के उसके पास बुला के उससे माफी मांगे। इस किस्त में तो हम्म उसने बासित से माफी नहीं मांगी। इस किस्त में तो हम्म बासित ने आयशा से माफी नहीं मांगी, और इस किस्त में उल्टा आयशा बासित को कह रही है कि विल यू एक्सेप्ट मी। हम्म मतलब सोचे ना, इतनी नाराज रह के, इतना इशू क्रिएट करके, भाई इतना ऐसा एक ही हवा होता है ना, बना जब पूरी कंटेंट टीम लिख रही होती है डायलॉग, तो ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है ना, इट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। कंफ्यूजन हो जाती है, ये बात है यार हाँ हाँ ऐसे। हाँ। देखें, आपने जो बात की ना कि इसकी जो कंक्लूजन हुई है, कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छी हुई। आयशा और हम्म बासित का बहुत खूबसूरत सीन था। And I इट also वाज वेरी love the cut to 3 years and the little baby is narrating इट कि वाज क्या वेरी हो रहा वेल है, डन। और बानो पप्पो की शादी हो रही है बेबी पप्पो की, बहुत that was so खूबसूरत था, cute। बहुत हाँ, खूबसूरत था। फिरोज और उष्णा की केमिस्ट्री आखिरी सीन में बहुत जबरदस्त थी, दोनों ने बड़ा अच्छा जबरदस्त थी, परफॉर्म किया। जबरदस्त थी। हाँ हाँ आप हाँ। दूसरी तरफ आ जाएं, जेनिस और जो उसका ट्रैक था, हमजा, हाँ। हमजा का ट्रैक था, वो बहुत अच्छा था, दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग और की। notably notably appreciated that Bano does not end with Dalal again, हाँ, तो notably। एंड दानिया हाँ, अनवर ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसको, बहुत अच्छा अपने परफॉर्म किया किरदार को। दानिया ने। वो सारी चीजें अपनी जगह हम ना। लेकिन हम्म आप देखें, पॉइंट ए से पॉइंट बी में हमेशा एक ही बात करता हूँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी आप पहुंचते कैसे? पॉइंट बी या बहुत अच्छा था, सब कंक्लूजन बहुत, मैं दोबारा स्ट्रेस हम्म करूं ताकि किसी को ये ना लगे मुझे कंक्लूजन से प्रॉब्लम है। पॉइंट बी वाज एक्सीलेंट, कंक्लूजन वाज या ग्रेट, बट या हाउ यू रीच दिस? यू शुड हैव रीच या दिस 10 एपिसोड्स अर्लियर यार। आप agreed हमें घुमा agreed। फिरा के इधर उधर करके आपने आयशा के एक्शन, वो कहाँ गई है सोहा इस पूरी एपिसोड में, किधर थी सोहा? नहीं, सुहा का जिसने क्लोजर हो गया था लास्ट एपिसोड में। इतना सब कुछ करने के बाद एकदम हाँ, करके हो तो गया वो था, हो क्लोजर गया करके था, तो वो हो चली गया था। गई, सारा कुछ खत्म हो सुहा गया। का नहीं, क्लोजर हो गया था। सोहा का क्लोजर हो गया ना, बट इसने आयशा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोहा का क्या क्लोजर? आयशा ने फोन एक्सेप्ट किया, हॉस्टल जाके रहने चली गई सोहा की वजह से। आपने वो तो आयशा और क्या सोहा की दिखाते, आपको फोन वापस करते हुए दिखाते। फोन वापस करते हुए तो ना दिखाते, लेकिन आयशा को, सोहा को अकाउंटेबल रखते हुए तो दिखाते ना, कि यार के सोहा ने मेरे कान भरे या कुछ भी किया, ये मुझे गलत उस पे किया, नथिंग, ऑल ऑफ अ सडन शी कम्स होम एंड शी सेज कि चलो ठीक हो गया, हम रह लेते। ये पहले हुआ हम्म होता ना, जब उनका पहला एक तो उनके अग्रीड आयशा और अग्रीड। बासित के इतने फड्डे हुए हैं आपस में, इतनी बार उन्होंने तलाक और हाँ, डिवोर्स और खुला और सारी बातें एक्चुअली सोहा वाला पूरा ट्रैक होना ही नहीं चाहिए था, दैट वी यूजलेस था, एग्रीड। या यूजलेस या था। और इस केस नेक्स्ट टाइम में से आप नहीं। देखें, एपिसोड जहां से शुरू हुई है, आपको वो सीन याद होगा, आयशा टेल्स बानो एंड मदर कि फाइनली अब बासित मुझे इक्वालिटी पे लेके आ गया है, हमारी की हम्म मुलाकात में उसने बराबरी का हक दे दी, उसने मुझे खुला का हक दे हम्म दिया। ये बात हम्म पिछले एपिसोड हमने देखी है, ये हम्म उससे उसने अखज किया है, उस यॉट वाली बोट वाली मीटिंग से। हम्म हम्म। वो तो उसको कब नहीं, से उसके कह रहा है बाद रिकंसाइल कर। टाइम, नहीं नहीं, टाइम हैज पास ना, इज गिवन द राइट फॉर खुला, और उनकी आपस में वो पेपर वर्क हो रहा है, उस खाली यॉट वाली कॉन्वर्सेशन से क्योंकि नहीं रुक शी गया। वांटेड, बिकॉज़ शी वांटेड डिवोर्स, शी वांटेड डिवोर्स ना, Yeah, शी तो दे दिया वांटेड ना। डिवोर्स। The thing is that you feel a time lapse happening here, and you have to give a little bit of creative license to them as well. Um, no, I think that was fine. Ahmed, I think that was fine. explain this to me. Here is a girl जिसका Yeah. बहुत शादी से पहले मियाँ एक अलग तरह का इंसान था, उसके कुछ एक्शंस Hmm. हुए, ठीक है, उसने कुछ किया, ये सारी चीज ठीक है।
अब ये मियाँ कंप्लीटली बदल गया है, बहुत प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है, सब कुछ करता है उसके लिए। ठीक है, वो मियाँ उससे कह रहा है मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। Yeah, वो कह रही मैंने yeah. नहीं मानी, मैंने मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। वो कहता है अच्छा ठीक है तलाक ले। देन शी कम्स होम एंड शी कंप्लेन्स कि यार कि ये मुझे तलाक देने के लिए तैयार हो गया। व्हाट द हेल डज शी वांट? व्हाट She डज शी doesn't know वांट? what she wants now, no. But I think if it were written better and if it hadn't been stretched so much, I think the message was very clear that जरूरी नहीं कि एक बंदा अमीर घर का हो या गरीब घर का हो. When your parents mess up, children are emotionally damaged, and Aisha is also an emotionally damaged person because her father died so young, and because her mother was always on the wrong track in raising the girls, and so she was also emotionally damaged. I think ये वाला part ना वो लोग convey कर नहीं सके सही तरह because they showed her as a strong, progressive girl. Had they shown her as emotionally damaged, which she was, you would understand कि भी उसके भी issues and relationship issues. खाली बासित के नहीं है. So मैंने इस तरह देखा है दोनों को. And of course it stretched too much and it got tedious and all of that. But I am guilty of enjoying the last episode. नहीं नहीं नहीं, द लास्ट एपिसोड अगेन Yeah, मैं yeah. आपसे एग्री कर रहा हूँ भाई, फिर लोग कहेंगे हसन आमना इज राइट। आई एम एग्रीइंग, द लास्ट एपिसोड वाज ग्रेट। It was It no was, complaints, yeah, no complaints. yeah. But Aisha's actions still don't make any sense. Having said that, it was not just because I have the name with me. मैंने मुसद्दिक से पूछा था, तो Hmm. जो सिग्मा की जो कंटेंट टीम है उसमें She, सनम मेहंदी एंड अंगवीन right, शाह, इनका भी बड़ा right. रोल था इस कहानी को डेवलप करने में, आगे लेके चलने Hmm. में, उसको Hmm. कंसेप्चुलाइज तो खैर किया था आलिया मखदूम ने, लेकिन Hmm. जो सनम मेहंदी साहबा है और अंगबीन है, Hmm. अंगबीन शाह, इन्होंने बहुत इस कहानी पे मेहनत की, तो उनको भी आई थिंक मेंशन करना जरूरी है। एंड मुसद्दिक के एतबार से, बिकॉज इट्स हिज फर्स्ट ड्रामा एज अ डायरेक्टर, Hmm. वी ऑलरेडी Ji, स्पोकन Musaddiq has अबाउट done इट। very well. Very He's well. done a Very very good impressed. job, Very very good impressed with job। Musaddiq's direction. उसकी जो framing थी, उसकी lighting, उसकी nuances, the music, the way it played. Musaddiq did a really fine job. And I'm sure that जहाँ पे खिंचा है ड्रामा उसमें मुसद्दिक का हाथ नहीं होगा. I would like to think. ये हम कोशिश करेंगे कि मुसद्दिक का जल्दी जी, इंटरव्यू करें, जी, मुसद्दिक के साथ बैठें और ये सारी चीजें मुसद्दिक से डिस्कस करें और उनका भी पॉइंट ऑफ जी, व्यू लें। बट बिल्कुल. एज फार एज अ फर्स्ट प्रोजेक्ट, डेब्यू प्रोजेक्ट इज कंसर्न्ड, he's done a good Well job, done. glad Job well to। done. Job well done, and all the actors in Hubs. जी, आमना लाइट आ गई है, तो जी एनीवे प्लीज जी. कंटिन्यू, सॉरी। So all the performances, I think the writing was मतलब है कि अच्छी कहानी थी. It was a good story to write, and the performances were all very good. Whether it was Feroz or it was Ushna or it was Dania or it was Sabah Faisal and everybody, the supporting cast वगैरह हर चीज, direction बहुत strong थी. I think strongest point of Hubs was the direction, but because खींचा बहुत बीच में, it lost its essence. वो ना खींचता तो it would have been an excellent drama. Bharan, I'm really happy with the way it started and the way it ended. बीच का निकाल दें, आप भूल जाएं. आपने कहा इट वाज अ गुड स्टोरी टू राइट, आई से इट जी, वाज अ गुड स्टोरी टू टेल, जी, बिकॉज मेंटल वही हेल्थ बात है. Well, इश्यूज that's what I जो mean. होते हैं, That's what I नहीं mean. हाँ. बिकॉज नहीं बिकॉज हमने कैसी तेरी खुदगर्जी के लिए बोला था कि इट वाज अ गुड स्टोरी टू टेल। Hmm. कुछ कहानी होती हैं जो आप Oh, आजकल के tell जो right is just to mean the same thing. This was a good story to tell. अ, कि जब एक बच्चा desert होता है, abandon होता है, abandonment हाँ issues क्या होते हैं? So these हाँ are good हाँ stories. This was a good हाँ, story to tell. तो थोड़ी सी तो नहीं, बल्कि आखिरी के 10-15 किस्तों में अगर इसकी एग्जीक्यूशन Hmm. बेहतर हो सकती होती, तो बिल्कुल, मैं कहता कि बिल्कुल. यार कि बहुत जबरदस्त है, तो वो सारे नंबर कटते हैं इसके। बट जी, अदरवाइज जिस एतबार से ये शुरू हुआ था, जिस एतबार से ये कंक्लूड हुआ है, सारे कैरेक्टर्स जी, को जिस जी, तरह से लेके दिखाया गया है, उनकी प्रॉपर कंक्लूजन हुई है, ये बहुत अच्छा था। जी. मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि वो जो सीन था जोया और उसके मियाँ के बीच में पार्क में, ये वो बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा सीन था, बहुत इवन दो अच्छा वो था. जी, आपकी सपोर्ट ट्रेडिशनली जो हम कहते हैं सपोर्ट कास्ट है, नॉट द लीड, बट इट वाज अ वेरी वेल एग्जीक्यूटेड सीक्वेंस, और वो अच्छा दिखाया गया। फिर जोया का घर आके बदलाव, तो ये सारी चीजें जो है वो हब्स की फेवर में जाती हैं। एंड आई हैव टू से फिरोज की एक्टिंग परफॉर्मेंस इस ड्रामे में उसको हमने एक अलग रूप में देखा कंपेयर टू हिज superb. जी, previous performances. He's done a very good job here. उष्णा for all it's worth, आयशा के एक्शन समझ में आए या ना आए, उष्णा की परफॉर्मेंस से मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। She's always बिल्कुल. very natural in जी, her performances. आपको ये नहीं लगता कि ये उष्णा परफॉर्म कर रही है। तो द फैक्ट कि आयशा के एक्शंस इतना मुझे पर्टिकुलरली अनॉय कर भी इसलिए नहीं है
उष्णा ने उनको परफॉर्म भी बहुत अच्छा है। So ये एक्चुअली बड़ी ये कंफ्लिक्टिंग सा मेरा इमोशन है टुवर्ड्स आयशा, बिकॉज उष्णा ने उसको बहुत अच्छा निभाया है और इतना अच्छा निभा दिया कि एक्चुअली आयशा के जो एक्शन है वो बिल्कुल ही they don't make any sense, you know. So वहां पे वैसा है, बट पूरी टीम को बड़ी मुबारकबाद हो। सिग्मा की प्रोडक्शन है, शहजाद नसीब और हुमायूं सईद की प्रोडक्शन है, सबको मुबारक हो। और हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्द मुसद्दिक की डायरेक्शन में एक और ड्रामा देखें। जी हाँ, बिल्कुल एनीथिंग एल्स you'd like to जी add? सर। No, that's all. I think that's enough. And I'm afraid I have to go now because we had lunch and there's like 12 people who are waiting for me. So I've kept them waiting for an hour now and I have to rush. But inshallah, Monday we'll be back to Inshallah. normal. Ji, inshallah. And again, lots of discuss. We missed the review of Pinjra last week, unfortunately. So we will be covering the previous episode as well. Yes. ऑलराइट, शुक्रिया आमना, आपने मैं ज्वाइन किया, आपने बिजी स्केड्यूल में आपने वक्त निकाला, शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने देखा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।